दरवाजा खोलो। मैं तो एक अपाहिज हूँ, मुझे 3 बार। युवराज, युवराज, यह सगाई का कागज तो काफी कीमती लग रहा है। तभी वो बेचैन को एक खुद की देखभाल न कर पाने वाला अपाहिज है। शायद जल्दी ही 3 बार हो जाए। ही। कौन मेरे लिए बुरी कामना कर रहा है? कौन? मुझे रोकना चाहते हो? मुमकिन नहीं। युवराज आज फिर बीमार पड़ गए हैं। कलाई काटकर खुदकुशी करने की जिद कर रहे हैं। दुर्घटना में पैर खराब हो जाने के बाद से युवराज बिल्कुल बदल गए हैं। बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करते रहते हैं। आह, डॉक्टर अंदर आधे दिन से ज्यादा हो गए, पता नहीं बच पाए कि नहीं। आप लोग अभी जिस बारे में बात कर रहे थे, वो आत्महत्या करने वाला युवक, क्या वो परिवार का बड़ा बेटा वो बेचैन है? हाँ, उसके अलावा और कौन होगा? अगर युवक को सच में कुछ हो गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे, डर किस बात का है? अगर वो मर गया तो आप लोग मेरी सेवा कर सकते हैं। तब मैं आपको 2 गुनी तनख्वाह दूंगी, 7 बीमा और 2 फंड पूरे कवर करूंगी। सालाना बोनस भी मिलेगा। तुम कौन हो? कहाँ से आई ये गवार औरत युवक को बदला देने की हिम्मत? जल्दी से इसे पकड़ो। नहीं नहीं, मत आओ। मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। मेरा पति है वो परिवार का बड़ा बेटा वो बेचैन। बकवास। कौन है तुम्हारा पति? बेचैन भैया की कोई सगाई नहीं हुई है। तुम एक कीचड़ से निकली जंगली लड़की हो, यहाँ आकर उल जलूल बकने की हिम्मत? यही है मेरा वो अपंग और कमजोर पति। देखने में तो काफी सुंदर है। तुम? नहीं, उसने मुंह नहीं खोला। मैं उसकी बात कैसे सुन पा रहा हूँ? देख लो, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। इस शादी से मुकर नहीं सकते। यह दादी माँ ने उस समय मेरे लिए तय की हुई सगाई है। शियोयो। पति जी, आखिरकार आपको मेरी याद आई। अभी अभी आई हूँ और आप आत्महत्या करने लगे, पता नहीं। आप कब मरोगे? मैं आपकी विरासत लेने आऊंगी। किसने कहा मैं मरने वाला हूँ? अगर मैं मर भी गया तो भी नहीं, तुम मेरी विरासत ले सकोगी। वह कैसे जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? बेचैन भैया, गुस्सा मत करो। यह इंसान बकवास बोल रही है। मैं अभी इसे बाहर निकालवाती हूँ। क्या दिखावा कर रही हो सफेद कमल बनने का? वो बेचैन की वो दुर्घटना। क्या तुमने ही षड्यंत्र नहीं रचा था? वो बेचैन, क्या तुम सच में नहीं मरना चाहते? तुम मरना क्यों नहीं चाहते? मरना कितना अच्छा है। दर्द खत्म, सब समाप्त। जब वह दम तोड़ देगा, विरासत मिलते ही मैं 10 मॉडल लड़के बुलाऊंगी। उसकी कब्र पर डीजे पर नाचूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेचैन भैया को मरने की बदुआ देने की? शियोयो, तुम न सिर्फ मेरी मौत की उम्मीद कर रही हो, बल्कि मेरी विरासत पर नजर रखकर मॉडल लड़के बुलाना चाहती हो। ये तुम्हारा सपना ही रहने दो। अच्छा हुआ वो बेचैन, पहले अपनी मंगेतर की कोई परवाह नहीं की। अब मरने के बाद भी मुझे अपनी विरासत नहीं दोगे। बाबू, बेचैन भैया का खून उल्टी हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हे भगवान, जल्दी मेरे पति को ली लो। मुझे सजा दो शहर की सबसे जवान और अमीर विधवा बनने की। डॉक्टर, आपको मुझे बचाना ही होगा। उस पागल को कामयाब नहीं होने देना है। बेचैन भैया, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सोचा न था, एक मूर्ख मिल गया मेरी जगह वो बेचैन को भेजने के लिए। वाकई भगवान की मेहरबानी है। डॉक्टर, बाबू कैसे हैं? बाबू के दिल में कई सालों से खून जमा था। अभी जमा खून निकालने के बाद अब शरीर बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब मिस शी ने बाबू को बचाया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह ठीक हो गया तो मैं मेल मॉडल्स को कैसे बुलाऊंगी? तुम अभी भी मेल मॉडल्स के बारे में सोच रही हो? अरे बुरा हुआ, बाबू फिर बेहोश हो गए। बाबू का रंग रूप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अभी फिर झटका लगा है, इस बार शायद कोमा में जाने का खतरा है। कोमा तो क्या 3 से दूर नहीं है? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की है। तुम नहीं मर सकते। शियोयो, तुमने बेचैन भैया को खून उल्टी करने के बाद भी नहीं छोड़ा, और क्या करना चाहती हो? यह सिर्फ खून के उल्टे बहने से हुई नकली बेहोशी है। इस दुनिया की दवाई बहुत खराब है। अब मेरी असली दवाई दिखाने का वक्त है। असली दवाई। झूठी बातें मत बनाओ, तुम एक गांव की लड़की हो।
तुम्हें दवाई की क्या समझ है? अगर बीजेन लिया फिर कोई समस्या हुई तो वो परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो बाबू ने अभी जमा खून उल्टी किया, अब मिश्र ने खून का बहाव ठीक किया, शरीर पहले से भी बेहतर है। या कैसे संभव है? मिस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दवाई इतनी शानदार है। तो आपने जो कहा वह बाबू को उकसाने के लिए था। दिमाग को उठाने के लिए। अब से आप हमारी छोटी मालकिन हैं। धन्यवाद छोटी मालकिन। मेरी मंगेतर लगती है साधारण नहीं है। बाबू हमेशा दवाई नहीं पीते, सालों से शरीर भी खराब हो जाएगा। नफीना ठीक है, मेरी शादी के बाद ही मरना। तुम्हारे बाद की बातें मैं जरूर ठीक करूंगी। वो परिवार का कारोबार उसके हाथ में नहीं जाने दूंगी जिसने तुम्हें कार हादसे में डाला। क्या सच में मुझे फंसाया गया था? तुम्हें निराश किया? मैं अभी मरना नहीं चाहता। छोटी मालकिन के आने के बाद युवराज न केवल आत्महत्या नहीं कर रहे बल्कि अब दवा भी ठीक से पी रहे हैं। अरे छोटी मालकिन, आप सच में हमारी किस्मत ही तारा है। तुमने उसे छोटी मालकिन क्यों कहा? युवराज, मालकिन ने आपको छोटी मालकिन को ड्राइंग रूम ले जाने को कहा है। शियोयो, दादी के सामने पहुंचने पर देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। रुको, तुम अभी वो घर आई हो, दादी को कैसे पता चला? पता है मेरे पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति वो परिवार के बड़े बेटे हैं, वो बेचैन। नहीं जानता। पता है मेरे पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति वो परिवार के बड़े बेटे हैं, वो बेचैन। पता नहीं। तुम्हारा घर बहुत अच्छा बना है। दादी, आपने मुझे बुलाया? नमस्ते दादी। तुम ही शियोयो हो। दादी, आप मेरी कल्पना से भी ज्यादा दयालु और प्यारी हैं। यह कदकाठी, यह अक्खड़पन, बिल्कुल हो परिवार की मालकिन जैसा। त्वचा भी इतनी गोरी, जवानी में कैसी रही होंगी? अगर आज के समय में आती तो सारी अभिनेत्रियां पीछे रह जाती। बस करो। दिमाग में मत बकबक करो। दादी, मेरे कान तेज हैं। चापलूस। अफसोस, दादी पूरी जिंदगी समझदार रही, पर अब बुढ़ापे में प्यार में पड़ गईं। बुढ़ापे में प्यार के चक्कर में उम्रदराज मां बन गई। फिर प्रेमी ने धोखा दिया, गर्भपात हो गया और मर गईं। बहुत दुखद, बहुत दुखद। क्या? दादी, उसके दिमाग में कुछ खराबी है। यिन क्यों? बहुत बड़ी खुशखबरी। आज इतने लोग क्यों हैं? ली जियाने, तुम कैसे आ गए? अच्छी खबर, मैंने मेडिकल रिप्रोडक्टिव विभाग के प्रोफेसर चेन हुआना से संपर्क किया है। हम आईवीएफ से अपना बच्चा पा सकते हैं। क्या? उम्रदराज मां? इतना अजीब मामला। वास्तव में उसने सही कह दिया। प्रोफेसर चेन हुआनरान क्या वही हैं जिन्होंने 72 साल की औरत को गर्भवती करवाया था? हाँ। आप कह रही हैं कि आप 68 साल की हैं और मैं 65 साल का हूँ। हम एक और बच्चा पैदा करें। ये क्यों? क्या आप नहीं चाहती कि हमारे पास हो हमारे प्यार का फल? हाँ दादी, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर हम जियाने दादा के लिए एक और बच्चा पैदा कर सकें तो। मैं सहमत नहीं हूँ दादी। किसी भी उम्र की महिला के लिए बच्चा पैदा करना मौत के मुंह में जाने जैसा है। दादी, आप इसमें ऐसा सोचिए। वो परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का क्या हक है? दादी, उसकी बात मत सुनिए, वह एक गांव की लड़की है। उसे क्या पता कि आजकल की चिकित्सा कितनी उन्नत है। आपकी सेहत तो एक और बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने जवानी में ही बेचैन की मां को जन्म दिया था। अब आप मुझे इस उम्र में फिर से प्रसव की पीड़ा सहने के लिए कह रही हैं। दादी, मैंने ठीक से नहीं सोचा। यूयू अभी अभी घर आई है। कई बातें ऐसी हैं जहां बाहरी लोगों की मौजूदगी ठीक नहीं। आप अभी लौट जाइए। बाहरी? मैं? कोई है? यिन क्यों? यह दादी आमतौर पर तो ली जियाने की हर बात मानती हैं। आज क्या हो गया? बहुत बढ़िया किया दादी, सच में मेरी आदर्श है। जवानी में परिवार की संपत्ति संभाली और बुढ़ापे में भी ग्रीन टी को सबक सिखा दिया। दादी, आप उसके बहकावे में मत आइएगा। वह तो बस। दादी,
बेचैन मुझसे नफरत करता है। और कहता है कि मुझे हुओ परिवार से बाहर निकल जाना चाहिए। वो बेचैन, क्या तुम्हारे अंदर एक पति जैसा कोई गुण है? यूयू ने तुम्हारे लंगड़ेपन को नजरअंदाज किया। तुम्हें क्या हक है यहाँ अकड़ दिखाने का? अगर तुमने फिर यूयू को परेशान किया और नखरे दिखाए, तो तुम अपनी इस टूटी फूटी व्हील चेयर के साथ हुओ परिवार से बाहर निकल जाओ। मेरे ख्याल से यूयू हमारे हुओ परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आई है। यूयू, यह कार्ड रख लो। जो चाहो खरीदो, बिना किसी रोक टोक के। दादी ने उसे अल्टीमेट ब्लैक कार्ड दे दिया। बेचैन भैया, मैंने इतने सालों से वो परिवार में तुम्हारी देखभाल की है। मुझे कभी इस तरह का इलाज नहीं मिला। धन्यवाद दादी, मैं इन चीजों के पीछे नहीं भागती। मैं तो बस आप सबके किचन के शरीर की अच्छी देखा करो। मैं खुश रहूंगी। दादी का पैसा वाकई ताकतवर है। मैं हमेशा से चाहती थी। अमीर औरत का जीवन आने वाला है। हमारे परिवार में कौन शामिल होना चाहता है? अरे किंगमैन, तुम वापस आ गई। जल्दी आओ और देखो, यह है बीचेन की मंगेतर शियोयो। दादी, जब से बीचेन को हादसा हुआ, वह हमेशा उदास रहता था। पहली बार देखा है। उसकी भावनाएं इतनी उत्तेजित हुईं। क्या यह जीवित व्यक्ति की भावना नहीं है? यह मेरी सास, मेरी ननद और मेरे देवर हैं। सुंदरता तो दादी से मिली है। लेकिन दिमाग ठीक नहीं लगता बेवजह। जियांग की बातों में आ गए और खुद को दिवालिया कर लिया। किसकी आवाज? वह है। तुम किसका दिमाग खराब कह रही हो? केयान दीदी और मेरे भाई बचपन के दोस्त हैं। उन्हें पहले से ही परिवार मानते हैं। तुम उनके बारे में बुरा क्यों सोचती हो? शियोयो, है ना? चूंकि दादी ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें वो परिवार में शादी के बाद सावधान रहना होगा। वो परिवार की इज्जत नहीं गिरानी। मैं समझ गई माँ। कहना पड़ेगा, सास जी उम्र के इस पड़ाव में भी शरीर इतना सुडौल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो परिवार के दिवालिया होने के बाद वह क्रेजी हॉर्स शो में स्ट्रिपटीज भी कर सकती हैं। तुमने क्या कहा शियोयो? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी माँ को बुरा भला कहने की हिम्मत करती हो? मैंने नहीं कहा। मैं क्या सोच रही हूँ? वो बीचेन को कैसे पता है? क्या यह वह प्रसिद्ध दंपत्ति एक दिल है? चाची, बीचेन भैया। योयो को मत डांटो। अगर डांटना है तो मुझे डांटो। केयान दीदी, तुम्हारी क्या गलती है? योयो, मैं गलत हूँ। मुझे तुम्हारी चीजें नहीं लेनी चाहिए थी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी चली जाती हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगी। अरे ऐसे मत कहो। कानूनी तौर पर देखें तो यह घर हुआ परिवार का है, हमारा नहीं। इसलिए कोई लेन देन या समझौता नहीं है। और साथ ही यहाँ से जाकर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, नहीं आत्मनिर्भर जीवन। होटल में रहना भी स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए होम परिवार में रहना तुम्हारे लिए अभी सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ कियान, चूंकि यूयू तुम्हें स्वीकार कर रही है, तुम यहाँ रह सकते हो। ठीक है आंटी। यूयू, मुझे रहने देने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, यही मेरा धन्यवाद है। अरे वाह, सबसे महंगी चाय चुन ली। क्या मुझे गिराकर फंसाना चाहती हो? कियान दीदी ऐसी दुष्ट नहीं है। यूयू, तुमने आंटी की पुरानी चाय की प्याली कैसे तोड़ दी? कृपया पुलिस को बुलाइए। यह तो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही। तुमने पुलिस क्यों बुलाई? यूयू, चूंकि तुमने प्याली तोड़ दी। माफी लो। ठीक है। माँ, यह कोई साधारण प्याली नहीं है। यह वह है जो आपने 40 लाख में नीलामी से खरीदी थी। इसकी कीमत आपराधिक मामला दर्ज करने लायक है। चूंकि यह टूट गई है, तो पुलिस को बुलाकर सब कुछ दर्ज करा लेते हैं। कमीनी, मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगी। कैसे पता चला इसे कि मैंने इसे 40 लाख में खरीदा था? लगता है यह चालाक है, दिलचस्प है। हम पुलिस बुलाना अच्छा है। पुलिस आएगी तो सब पता चल जाएगा। होम परिवार की प्रतिष्ठा बचेगी। नहीं, पुलिस नहीं बुलानी चाहिए।
यह मामला परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। अगर लोगों को पता चला तो हम मजाक बन जाएंगे। शियुयू, कियान दीदी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है सब जानते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई भी तो वो जानबूझकर नहीं होगी। लेकिन तुम यहाँ आते ही सब अस्त व्यस्त कर दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? जरूर ईर्ष्या कर रही है। कियान दीदी, डरो मत, पुलिस को आने दो। कुछ लोग शो ऑफ करना चाहते हैं। सावधान, जेल चले जाओगे। कितने अच्छे बच्चे हैं। बस दुख है कि पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दिवालिया माँ, बीमार पिता और धोखे से हिजड़ा बना दिया गया भाई। और लोली द्वीप पर बूढ़ों की सेवा करने वाली बहन। अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? क्या मैं हिजरा कैसे बन सकता हूँ? शियुयू, मुझे डराने की कोशिश मत करो। विषय बदलो। तुरंत मेरी शिकायत रद्द करो। यूयू, तुम्हें पता नहीं बाहर कितने लोग हैं। हमारे हुए परिवार का बुरा होने का इंतजार कर रहे हैं। मामला बड़ा मत करो। अगर मैं शिकायत रद्द करना चाहूँ तो ठीक है, लेकिन मुझे रिप्ले देखना है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मैं देखूंगी। आखिर कब किसने तोड़ा? लिविंग रूम में सीसीटीवी कब लगा? सीसीटीवी वीडियो निकालो। जी युवराज। जरूरत नहीं। मुझे अचानक याद आया। कब मैंने तोड़ा है। मैं अभी बहुत घबरा गई थी। गलती से यूयू समझ लिया। लगता है शियुयू सच कह रही थी। कियान दीदी, सच में तुम हो? कियान, यह 4 करोड़ की है। एंटी टीकप, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आंटी माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कियान दीदी, क्या शियुयू ने तुम्हें डरा दिया? शियुयू, अब संतुष्ट हो। जल्दी मेरी शिकायत रद्द करो। सच में मेरी बुद्धि विरासत में नहीं मिली। अब भी जियांग कियान का बचाव कर रहा है। ठीक है, मैंने पुलिस को पूरी बात बता दी है। हो जियांग से यह चाटुकार बहुत अच्छी तरह निभा रहा है। तो जियांग के यान देख रही है। वो भी जिनसे शादी नहीं हो पा रही, तो उसके चाहने वाले छोटे देवर से जोड़ी बनाने की सोच रही है। मेरा कियान दीदी को पसंद करना मैंने कभी किसी से नहीं कहा। उसे कैसे पता चला? अगर ऐसा है तो जियांग कियान के पेट का बच्चा छोटे देवर का है। जियांग, तुम और कियान। सच में तो नहीं। मैंने नहीं किया। मैं अभी बड़ा हुआ हूँ। मैंने लड़की का हाथ तक नहीं छुआ। वैसा काम कैसे कर सकता हूँ? यकीनन छोटे देवर का नहीं है। जियांग कियान को दवा देने वाली रात उसने जियांग कियान का फोन मिस कर दिया। हुओ भी चिन का भी नहीं हो सकता। उसके पैर खराब होने के बाद तीसरा पैर भी काम नहीं करता। तो यह बच्चा आखिर किसका है? शियुयू, मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। माँ, भिया का तीसरा पैर कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहा। बच्चे, बेकार की बातें मत पूछो। शियुयू, यह बच्ची जो कुछ भी कहती है वह सच हो जाता है। तो अभी उसने कहा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ क्रेजी हॉर्स शो जाने के लिए। अरे, चाहे सच हो या न हो, तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वैसे आंटी, आज तो आपकी फैमिली मीटिंग है ना? अब समय भी लगभग हो गया है। ओह हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। आज है वह दिन जब मैं चेयरपर्सन का पद मिंगशियू को सौंपूंगी। किंगमैन, क्या तुमने वाकई सोच समझकर तय किया है? माँ, इन सालों में ग्रुप के सारे छोटे बड़े काम मिंगशियू ने ही मेरी मदद करके संभाले हैं। मुझे उसकी क्षमता पर भरोसा है। ठीक है, चलो सब लोग एक साथ चलते हैं। माँ, शियुयू, तुम यह औरत, देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। यह पोज तो बहुत शर्मनाक है। वो बेचैन इतने लंबे समय से लकवाग्रस्त है, फिर भी उसके पास 8 एब्स हैं। यह तो एकदम सही बॉडी स्पेसिमेन है। काफी छू लिया? नहीं नहीं, अगर छू लिया है तो उठो मेरे ऊपर से। मैं तो नहीं उठूंगी। वो बड़े बाबू बहुत सख्त हैं। अगर वह अमीर न होते तो मैं उनसे शादी ही न करती। इतना परफेक्ट मॉडल, इसका पूरा फायदा न उठाना बहुत अफसोस की बात होगी। अगर उनकी तीसरी टांग को खड़ा कर दिया जाए, व्हील चेयर प्ले का अनुभव कराएं, तो बहुत रोमांचक होगा शायद। तुम चुप रहो।
वाह, ये सारे परिवार के बुजुर्ग बाहर से तो गंभीर दिखते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़े स्कैंडल एक से बढ़कर एक धमाकेदार है। यह अंकल आधी जिंदगी बड़े सीधे सादे तरीके से गुजारी और अब मिडिल एज में आकर अपनी पत्नी के मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार में पड़ गए। तुम तीनों साथ खुश रहो, इससे बेहतर और क्या होगा। अंकल झाओ हर जगह अपनी 25 साल की जवान पत्नी की शेखी बखाते हैं, लेकिन उनके ये तीनों बच्चे उनके अपने नहीं हैं। 3 बच्चे, 3 अलग अलग पिता, ग्रीन हेट वाले बाबू बहुत बदकिस्मत हैं। अरे माफ करना सबको, मैं अभी अभी फ्लाइट से उतरा हूं। सबको इंतजार करवा दिया। चूंकि मिंगशियू भी आ गया है, तो चलो अब औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। आज सभी बुजुर्गों को यहाँ बुलाया गया है चेयरपर्सन के पद के हस्तांतरण के बारे में चर्चा करने के लिए। केयान, साइनिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। मेरे यह ससुर जी कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये कहां से आ गई ये बेढंगी लड़की, इतनी बेअदब। वो परिवार के पूर्वजों के सामने ऐसी बेअदबी सचमुच बेहुदा है। तुम कौन हो? कैसे घुसाए? चाचा, यह बीचेन भैया की गाँव वाली है। मंगेतर, यूयू, तुम ठीक तो हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार इतना बड़ा मंच देखकर घबरा गई हो? यह ग्रीन टी थोड़ी गर्म है, एक लापरवाही में हाथ से छूट गई। यह कमीनी ग्रीन टी की महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। वो बीचेन की देखभाल का बहाना बनाकर हूँ परिवार में घुसाई। असल मकसद तो बीचेन ही नहीं था, बल्कि उसके पिता थे। दोनों मिलकर बीचेन के लिए कार दुर्घटना की साजिश रची, ताकि वारिस को हटाकर हूँ परिवार की संपत्ति जियांग यान के पेट में पल रहे उस नाजायज बच्चे के नाम कर दें। यही तो है ना, यह तो पापा और यान की मेरी वजह से रची गई थी। अच्छा सोंग मिंगशियो, तूने मेरे साथ धोखा और साजिश करने की हिम्मत की। नहीं, मैं कदापि उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। शी यूयू है ना? सुन लो, हमारा हूं परिवार राजधानी का सबसे धनी और प्रतिष्ठित परिवार है। अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो अपनी गांव की वे बेहुदा और लापरवाह आदतें छोड़ दो। पापा, मेरी जानकारी के अनुसार हूँ परिवार की वर्तमान प्रमुख। माँ और दादी हैं। आप भी मेरी तरह गांव से आए हैं। दरअसल हम दोनों शादी के रिश्ते से ही हूँ परिवार में आए बाहरी लोग हैं। कृपया अपनी हैसियत समझें, दूसरों के काम में दखल न दें। तुम हूँ परिवार का प्रमुख पद जल्द ही सोंग साहब को सौंपा जाएगा। ये गांव की लड़की अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सचमुच गांव से आई है, ना अक्ल है ना शर्म। आज समझौते पर हस्ताक्षर होते ही इस घर में चाचा की ही चलेगी। देखते हैं कब तक इतराते हो। खांसी खांसी। मुझे लगता है यूयू ठीक कह रही है। मिंगशियू, इतनी उम्र के हो चुके हो, ऐसे गलत और सीमा पार करने वाले काम मत करना। ध्यान रखो, बुढ़ापे में इज्जत न गवा बैठो। यही समझदारी हूँ परिवार के व्यवसाय को बचाए रख सकती है। हाँ, माँ सही कहती है। चेयरमैन हूँ, यह पद हस्तांतरण समझौता है। कृपया देखकर हस्ताक्षर कर दें। बूढ़ा बाप अभी तक सत्ता में नहीं आया और उसने अपना हरम बना लिया है। समारोह से पहले ही माँ की सचिव के साथ कार में चिपके रहे। लगभग देर हो जाती। गर्दन के नीचे के निशान छिपाने के लिए बूढ़े की स्कार्फ का सहारा लेना पड़ा। समझौता फिलहाल रखो। पहले मुझे साफ साफ बताओ, यह क्या है? बताओ, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान किसने बनाए हैं? मिस्टर हुओ, ऐसा मत कीजिए। यह मेरी निजी बात है। अरे किंगमैन, परिवार के बड़े और छोटे सभी यहाँ मौजूद हैं। आप और मिस्टर शू सचिव इस तरह खींचातानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? या फिर ये निशान आपने ही बनाए हैं? अरे ये गलत बात है, मैं उसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं हो सकता, यह स्कार्फ आपके जैसा ही है। यह उसकी गर्दन पर कैसे आया, मिस्टर शू सचिव? आपने वो परिवार में इतने साल काम किया है। क्या करना चाहिए? आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना? दादी जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मिस्टर हुओ के साथ गलत नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। मैं अभी मरी नहीं हूँ। यहाँ रोने धोने की जरूरत नहीं। ये क्या है? मिंगशू का स्कार्फ मिस्टर शू सचिव की गर्दन पर कैसे आया? ये मिस्टर शू सचिव ग्रेजुएशन के बाद से किंगमैन के साथ है। क्या सच में कुछ गलत किया है किंगमैन के साथ? आखिर कारण क्या है? साफ साफ बताओ। मैं बस पिछले कुछ दिनों से मेरी गर्दन में दर्द था, तो मैंने आयुर्वेदिक क्लिनिक में गुआशा करवाया। आज संयोग से मिस्टर सोंग ने देखा कि मैं
इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे गुआशा के निशान छिपाने के लिए यह स्कार्फ उधार दिया। हाँ सही कहा किंगमैन, ये आयुर्वेदिक क्लिनिक कियान ने ही सुझाया था। क्या कियान? क्या सच में ऐसा है? हाँ चाची, मैंने ही क्लिनिक सुझाया था। आप पहले भी वहां गई हैं। चलो किंगमैन, ये गलतफहमी दूर हो गई। अब जल्दी से जरूरी काम निपटा लेते हैं। यह जियांग कियान बूढ़े के हथियार बन गई है, पर सोचती है कि वह बूढ़े की एकमात्र खास दोस्त है। शी योयो, क्या तुम शांत नहीं रह सकती? तियानजे, अपनी बातचीत का तरीका सुधारो। सोचा नहीं था यह आदमी इतना सुरक्षात्मक है। बस अफसोस, उसके पिता और पहली प्रेमिका ने देखा कि वह दुर्घटना में नहीं मरा, फिर उसकी दवा में जहर मिलाकर उसे दिल का दौरा पड़वाने की योजना बनाई। यह तो बेहद निर्दयी है। पापा और जियांग कियान ने मुझे भी जहर दिया। इन सालों में ससुर ने चुपके से कंपनी की संपत्ति हस्तांतरित की है। अगर आज हम फिर से चेयरमैन की पोजीशन उन्हें दे दें, पैसा और पावर दोनों उनकी जेब में चले जाएंगे, तो यह हूं परिवार। क्या इस जोड़े का राज नहीं बन जाएगा? आज एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। आज घर में काम ज्यादा है। ट्रांसफर का मामला अभी के लिए रोक दिया जाए। नहीं किंगमैन, आप कैसे कह सकते हैं कि साइन नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग आज सब यहाँ हैं। कुछ दिनों से क्या फर्क पड़ता है? आप लगातार मुझे साइन करने के लिए कह रहे हैं। आपको इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, मैं भी तो हमारे ग्रुप के भले के लिए ही सोच रहा हूं। अभी चूंकि ऐसा है तो मैं पहले कंपनी में काम करने चलता हूं। सभी बड़ों को प्रणाम। चूंकि उत्तराधिकार का मामला अभी रोक दिया गया है, तो हमें भी जाना चाहिए। सभी बड़ों, आज आप सबको परेशान किया। बहुत माफी चाहता हूं। चाची, दादी, मैं सभी बड़ों को विदा करता हूं। यह बचलन जोड़ा भी बहुत उतावला है। इतने सारे लोगों के सामने एक के बाद एक भाग गए। कितनी ज्यादा बेकरारी है। माँ, दादी, मैं भी आज थक गया हूँ। मैं पहले नहा धोकर आराम करने जा रहा हूँ। माँ, क्या आप सब सुन सकते हैं? यूयू दीदी के दिल की बात। शी यूयू ने जो कहा, क्या वह सब सच हो सकता है? भैया, तुम सच झूठी बातों पर यकीन कर रहे हो। मेरी नजर में वो तो दुनिया में अशांति फैलाना चाहती है। अरे बस करो, तुम यह बच्चा तुम्हारी माँ की तरह ही समझदारी की कमी है। मुझे लगता है मिंगशियू हाल ही में वाकई अजीब है। तुम दोनों सावधान रहना, फिर से गलती मत करना। मैं समझ गया माँ, आप पहले जाकर आराम करें। लियांजे, तुम दोनों अपने भैया को धक्का दो। हम सब तुम्हारे पापा के कमरे में देखने चलते हैं। कोई भी शक वाली चीज नहीं है। मुझे भी कुछ अजीब नहीं लगा। क्या सच में मैंने ज्यादा सोच लिया? माँ, क्या शी यूयू ने गलतफहमी पैदा कर दी? पापा और कियान मुझे इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? सारी गलती उसी यूयू की है। आते ही घर में फूट डालने लगी। हाँ, वह यूयू बहुत खिनौनी है। बेवजह सोच विचार करके उन पर झूठे आरोप लगा रही है। लगता है हम सच में गलतफहमी में पड़ गए थे। यूयू, यह लड़की बिल्कुल बेलगाम हो गई है। समय आ गया है कि उसे ठीक से सुधारा जाए। माँ, बेईचैन, तुम सब यहाँ कैसे? वाह, क्या तुम पापा की छिपाई हुई जेब खर्च ढूंढ रही हो? क्या मुझसे मदद चाहिए? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होती तो क्या हम इस कमरे को इस हाल में पलट देते? मेरी वजह से? मैंने आज तो कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन हाँ, तुम लोग यहाँ सारे बक्से पेटी उलट पुलट कर क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा तो अपनी छोटी बीवी को लेकर हुओजिया के मॉल के ड्राइंग रूम में ले गया है। अभी तो शायद आग में घी डाल रहे होंगे। चुमा चाटी चल रही होगी। ड्राइंग रूम? इतना बड़ा खेल? माँ, हाँ, तुमने तो कहा था कि आज मॉल का निरीक्षण करने जा रही हो।
ओह हाँ हाँ वह तियानजे शुयुए। तुम दोनों मेरे साथ चलो, इस मौके का फायदा उठाकर परिवार के कारोबार को भी अच्छे से जान लो। माँ माँ ने कहा जाओ तो जाओ, इतनी बातें क्यों? शियुयू, मेरे पैर ठीक नहीं है, मुझे व्हीलचेयर पर धकेल कर ले चलो। ठीक है। चलो। वह शियुयू जैसे ही वापस आई मुझ पर निशाना साधने लगी। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिक्र मत करो मेरी जान, कुछ दिनों बाद बोर्ड मीटिंग खत्म होते ही जब मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। तुमने अभी क्यों कहा? मैंने ही सेक्रेटरी शू को बताया था। बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उनकी बकवास मत सुनो, हमें तो अपना काम देखना चाहिए। कितना शैतान है। अरे वो सर, आप आज अचानक कैसे आ गए? क्या मैं अपने ही मॉल में आऊं तो आपको बताना पड़ेगा? नहीं। हटो, रास्ते में मत खड़े रहो। अरे ओए, हुआ सर, यह पुरुषों का ट्राइंग रूम है, आपका अंदर जाना ठीक नहीं। क्या सोंग मिंगजियो अंदर है? हु बॉस? सोंग बॉस, आज वे बड़े ग्राहक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। खास तौर पर कहा है, किसी को भी परेशान नहीं करना है। कौन सा अच्छा इंसान ड्रेसिंग रूम में कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करता है? दूर हटो। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम लोग क्या कर रहे हो? किंगमैन, ये क्या है? केयान, तुम यहाँ कैसे? अंकल की सूट जैकेट गंदी हो गई थी। मैं उनके लिए नई जैकेट चुनने आई थी। क्या सोंग मिंगजियो अंदर है? अरे नहीं, किंगमैन की आवाज। माँ, लगता है हमें गलतफहमी हुई है। शियोयो, तुमने देखा पापा और केयान जी की बेगुनाही। तुम यहाँ झूठी अफवाह क्यों फैला रही हो? अगर मुझे ठीक से याद है, जियांग केयान बड़ों को छोड़ने नहीं गई थी। यहाँ कैसे? मैं बड़ों को छोड़कर ताजी हवा लेने आई थी। ठीक मॉल के पास से गुजर रही थी। अंकल ने कहा जैकेट गंदी है, तो मैं नई चुनने आ गई। हाँ, किंगमैन, ग्राहक भी आने वाला है, तुम पहले वापस चली जाओ। माँ, देखो, जैकेट का पैकेट यहाँ है, यकीनन गलती नहीं है। हाँ माँ, शक न करो। चलो चलें। हाँ। ये दोनों बेवकूफ बच्चे, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी प्यारी कियान जी की टी बैग अंडरवियर सोफे के कुशन के नीचे छिपी हुई है, तो तुम सीधे टूट जाओगे। सोफे के नीचे क्या है? क्या हो सकता है? किंगमैन, तुम लोग जल्दी वापस जाओ, माँ घर पर इंतजार कर रही है। इतनी जल्दी मुझे भगाना चाहते हो? शायद सच में कुछ छिपा है, कुछ शर्मनाक चीज। हाँ। नहीं, किंगमैन, मेरे रास्ते से हटो। सोंग मिंगजियो, ये सब क्या है? मर्दों के ड्रेसिंग रूम में औरत की टी बैग कैसे? ये मुझे नहीं पता। यांग सुपरवाइजर, तुम यहां आओ। ये सब क्या है? बहुत माफी चाहता हूँ, शायद पहले किसी ग्राहक ने कपड़े बदलते समय छोड़ दी होगी। स्टाफ ने साफ नहीं किया। मैं अभी उनसे जवाब मांगता हूँ। हमारे मॉल के ड्रेसिंग रूम में कोई इस तरह का बेहुदा बातें। तुम लोगों ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या तुम हमारे मॉल की प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहते हो? सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तुरंत कर्मचारियों की बैठक बुलाकर सुधार करूंगा। तुम दोनों कहीं मिलकर
मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अरे प्यारी, हम इतने सालों से साथ हैं। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है क्या? जी, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी पापा क्या बेहोश हो गई? घड़ी क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। यह झूठी नाटक करने में माहिर है। जब भी मौका मिलता है बेहोशी का नाटक करके ध्यान भटका देती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरे हु परिवार को अंधेरे में रखे हुए है। डॉक्टर, क्या को क्या हुआ है? मिस जियांग को अधिक काम के कारण थकान और तनाव है। इससे अचानक बीमारी हुई है। आराम करें और कुछ दवाई ले, ठीक हो जाएंगी। वह थकी हुई तो है ही, उसे जुड़वा बच्चे हैं। शरीर पर इतना बोझ है, फिर भी ऐसे काम कर रही है। शरीर कैसे सह पाएगा? डॉक्टर, क्या के पेट में बच्चे कैसे हैं? मिस्टर हूं, मिस जियांग के नब्ज देखकर गर्भवती होने का कोई संकेत नहीं है। ओह, तो लगता है मैंने गलत समझा। रेमनिया, कॉर्नस, कस्कुटा, ये सब तो गर्भावस्था की दवाई है। फिर भी सीधे मुंह झूठ बोल रही है। क्या तुम सोचती हो मैं अंधा हूँ? दवा की सूची। यूयू ने जो कहा था वही है। दोनों मिलकर हु बेइचेन ने दुर्घटना की साजिश रची ताकि वारिस को मारकर हु परिवार की संपत्ति जियांग क्या के पेट में पल रहे उस अवैध बच्चे के नाम कर सके। अगर यूयू की बात सच है, हु परिवार की संपत्ति किसी बाहरी के हाथ में कतई नहीं जाने दूंगी। बेचैन क्या का ख्याल रखना। मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। अरे क्या, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। जियांग क्या के खून के नमूने लेकर पूरी प्रेगनेंसी जांच करो। यह भी पता लगाओ कि उसके पेट में सॉन्ग मिंगशू का बच्चा तो नहीं है? जी सर। क्या अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। बस सिर थोड़ा चकरा रहा है। लियांजे, शुयुए, तुम दोनों पहले वापस जाओ। डॉक्टर ने कहा है क्या को आराम की जरूरत है। हाँ, और बताना, मैंने जो क्या के लिए कुछ खाना बनाकर भेज दे। कियान दीदी, आप अच्छे से आराम करें। मैं बटलर से कहता हूं आपके पसंदीदा कांजी बनाने के लिए। अंकल, आप अभी इतने घबराए हुए क्यों थे? क्या हुआ है? अरे, इंगमान को आपके गर्भवती होने पर शक हो गया है। अभी उसने कहा आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने और डीएनए टेस्ट भी करवाने का। क्या हमने इतनी अच्छी तरह छुपाया था, उन्हें कैसे पता चला? पता नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों वाकई मुझसे कुछ छुपा रहे थे। इंगमान, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अगर नहीं आती तो वो परिवार का आसमान तुम दोनों फाड़ देते। अरे, क्या कह रही हो? मैं कियान को सिर्फ आराम करने की सलाह दे रहा था। तुमने गलत सुन लिया होगा। हाँ आंटी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। अंकल मेरी चिंता कर रहे थे। तुम यहाँ नाटक मत करो। जियांग कियान, मुझे मालूम है। तुम तो अब बच्चे तक की हो। माँ, क्या हुआ? सुना कियान बेहोश हो गई। क्या हुआ? जियांग कियान, मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? वाह, मेरी ये प्यार में अंधी सास आखिर समझदार हुई। लग रहा था जब तक जियांग कियांग का बच्चा सॉन्ग को पापा नहीं बुलाता तब तक उसका पता नहीं चलेगा। आंटी, मैंने हमेशा अपनी इज्जत बचा कर रखी है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो मैं हूँ परिवार छोड़ देती हूँ। तुम्हारे पेट के जुड़वा बच्चे दिखने लगे हैं और तुम अभी भी आंखें खोलकर झूठ बोल रही हो। जियांग कियान के जुड़वा बच्चे हैं? ये जुड़वा, इनमें से एक बच्चे के सिर का आकार चीनी जैसा नहीं लगता बल्कि अश्वेत जैसा लगता है। जो दूसरों को सींग लगाता है उसे भी मिलते हैं। अंकल, सोचा न था आपको भी किसी और का बच्चा पालना पड़ेगा। यूयू के इशारे से लगता है और भी चौंकाने वाली बातें हैं। जियांग कियान, हालांकि इन सालों तुम बेचैन की देखभाल का बहाना बनाकर खुद परिवार में रही हो, लेकिन तुमने चोरी छिपे कितने गंदे काम किए हैं यह तुम्हारे दिल को पता है। इंगमान, तुम कियांग की इज्जत पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? क्या किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं? मुझे किसी और की बात नहीं चाहिए। मैंने जियांग कियान का प्रेगनेंसी टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवा दिया है। नतीजे आने का इंतजार है। देखते हैं तुम दोनों कैसे बहाने बनाते हो। मिस्टर हुओ, आपकी मांगी हुई जांच रिपोर्ट आ गई है। आंटी। नहीं। आंटी, मैं इतने सालों से वो परिवार में हूँ। मैंने हमेशा आपको अपना सबसे सम्मानित बड़ा समझा है।
आप कैसे किसी बाहरी की बात सुनकर मेरी ईमानदारी पर शक कर सकती हैं? जांग कियान, इस घर में बाहरी तो तुम हो। किंगमैन, तुम कियान के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? वो इतने सालों से हमारे घर में बेइजिंग की देखभाल कर रही है। अगर कोई बड़ा काम नहीं किया तो मैंने तो की है ना। क्या तुम उस फाइल को खोलकर उसका दिल तोड़ दोगी? अभी चाचा बैठोगी? सोंग मिंगचियो, उसकी तरफ से जल्दी जल्दी बहस कर रहे हो। क्या बात है? कहीं तुम्हारे मन में कोई चोट तो नहीं है? मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं तो बस डर रही हूँ कि कहीं तुम किसी के हाथों का औजार न बन जाओ। तुम अपनी फिक्र करो, कहीं तुम्हें बेच दिया जाए और तुम उनके पैसे गिनते रह जाओ। बस यहाँ दुखड़ा रोने का नाटक मत करो, समय बर्बाद मत करो। किंगमैन, रिपोर्ट खोलो। ठीक है, सच्चाई सामने है। मैंने तुम्हें गलत तो नहीं ठहराया, यह देखते ही पता चल जाएगा। कियान बहन गर्भवती नहीं है। आंटी, अब आप मुझ पर विश्वास करती हैं ना? माँ, मैंने पहले ही कहा था, कियान बहन बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ ना, तुम लोग कैसे? कियान बहन पर शक कर सकते हो? क्या यूयू ने गलत अनुमान लगाया? कियान, रो मत। आंटी ने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं आंटी, बस गलतफहमी दूर हो गई। मैं थोड़ा दुखी हो जाऊं, कोई बात नहीं। बस करो कियान, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हारी आंटी बस एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। दिल पर मत लो, ठीक है? हम ये आवारा कबूतरों का काम तो एकदम पक्का है। जांच एजेंसी तक को खरीद लिया और ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे उनका कितना जुल्म हुआ हो। हम बेशर्म। यूयू, बस करो तुम। जब से तुम वो परिवार में आई हो, सब अशांत कर दिया है। क्या तुम इस घर को बर्बाद कर दोगी? क्या तभी संतुष्ट होगी? माँ, मैंने नहीं। तुम मेरे साथ बाहर आओ। शी यूयू, तुमने झूठ क्यों बोला? कहा कि ज्यांग उसका गर्भ रक्षा का है, जिससे मां को कियान पर शक हुआ। किसने झूठ बोला? तुम मेरे चरित्र पर शक कर सकते हो, लेकिन मेरी क्षमता पर नहीं। आज ही मैं तुम्हारी यह तीसरी टांग ठीक कर दूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है असली दवा राजा का अवतार। बाएं पैर की हड्डी मर गई है, दाएं पैर की नसें बंद हैं। तुमने कैसे देख लिया? तुम क्या कर रहे हो? मुझे प्रतिक्रिया हो रही है। तुमने सच में मेरा पैर ठीक कर दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ अश्लीलता क्यों की? कुंवारे तो परेशान करते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैंने तुम्हारी ये तीनों टांगे ठीक कर दी, लेकिन तुम्हारा पैर अभी ठीक हुआ है। लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते। कुछ दिन व्हील चेयर पर आराम करो। हो शाओ ने पता लगाया, सोंग जी और मिस जियांग ने हाल ही में विदेश से नशीली दवा सरना से जहर का एक बैच खरीदा है। थोड़ी मात्रा में लेने से ही तुरंत अज्ञात कारण से मस्तिष्क मृत्यु हो जाती है। हम दुर्भाग्य से पिता और सफेद चांदनी देखो कार दुर्घटना में नहीं मरा। अब फिर उसकी दवा में जहर मिलाकर उसे अचानक मस्तिष्क मृत्यु देने की योजना है। हम वह जो कह रही थी सब सच है। दादी, मेरी यह ताकत कैसी है? अरे बहुत आरामदायक है, हा हा हा। यूयू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आगे से कभी बकवास मत करना।
केयान और मिंगशियू पर आरोप मत लगाना। माँ, मैंने क्या बकवास किया? माँ, आप शांत हो जाइए। यह मामला शायद इतना सरल नहीं है जितना लगता है। यू, तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है। बेचैन, यह सब क्या हो रहा है? आज आंगन में उसने कहा कि वह चिकित्सा जानती है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने वास्तव में मेरे पैर के घाव की जड़ ढूंढ निकाली और मेरा पैर ठीक कर दिया। यह कैसे संभव है? तुम्हारा पैर? इतने ही प्रसिद्ध डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। वह एक गांव की लड़की है, यह कैसे? बेचैन, तुम सच में खड़े हो सकते हो? अरे, मुझे पता था। यूयू बच्ची में काबिलियत है। हा हा हा। हाँ, और एक बात है, उसने पहले कहा था कि पापा और जियांग मेरी दवा में जहर मिला रहे हैं। मैंने अपने सहायक से जांच करवाई। वे हाल ही में वास्तव में विदेशी ड्रग माफिया से एक खेप खरीदे हैं, मस्तिष्क को नष्ट करने वाली अवैध दवाओं की। अरे, यह तुम्हारा मतलब है यूयू ने जो कहा बहुत संभव है कि सच हो। अरे किंगमैन, लगता है वे जल्द ही कुछ कार्रवाई करेंगे। तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माँ, चिंता मत करो, मैं उस जोड़े को सफल नहीं होने दूंगा। हाँ माँ, इतनी सुबह हमें नीचे नाश्ते के लिए बुलाया। क्या कोई बात है? मैंने तय किया है, वो समूह बेचैन के हाथों में सौंप दिया जाएगा। नहीं, जियांग केयान, तुम्हारा क्या मतलब है? आंटी, आपने पहले कहा था कि चेयरमैन की पद पापा को देंगी। इसके अलावा बेचैन भाई का पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। कंपनी लौटेंगे तो शरीर नहीं संभाल पाएंगे। किंगमैन, मेरी राय में बेचैन को घर पर आराम करने दो। समूह का काम मुझे सौंप दो। सोम मिंगक्सियू, अभी वो समूह की सत्ता अभी भी मेरे हाथ में है। तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे फैसले में दखल देने का। इसके अलावा बेचैन वैसे भी वो परिवार का उत्तराधिकारी है। अब उसकी शादी तय हो गई है, नियम के अनुसार। अब समय आ गया है कि व्यवसाय उसे सौंप दिया जाए। लेकिन बेचैन अभी तो मिंगक्सियू, बेचैन का कंपनी संभालना पक्की बात है, भले ही उसकी ऊर्जा कम हो। किंगमैन भी है और यूयू उसकी मदद करेंगी, लेकिन तुम दोनों इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं बेशक डर है कि सब कुछ सामने आ जाएगा। वे न केवल चुपके से संपत्ति हटा रहे हैं, बल्कि शॉपिंग मॉल के फिटिंग रूम को भी अपना मनोरंजन कक्ष बना लिया है। में सामने से छिपे कैमरे लगा दिए हैं और उन सभी अनकही तस्वीरों को कैद कर लिया है। बहुत ही भद्दा स्वाद है। कुछ दिनों में मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगी और आधिकारिक तौर पर चेयरमैन का पद सौंप दूंगी। आंटी, पहले सभी को लगता था कि अंकल चेयरमैन बनेंगे। अचानक बदलाव से शेयरधारक और कर्मचारी नाराज हो सकते हैं। जियांग केयान, यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। क्या तुम हमारे परिवार के मामलों में ज्यादा दखल नहीं दे रही हो? माफ कीजिए आंटी, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं खा चुकी हूँ, कमरे में जा रही हूँ। किंगमैन, केयान का इरादा अच्छा था। तुमने अचानक उससे इतनी कठोर बात क्यों कही? क्या हुआ? मैंने तो बस 2 बातें कही थी। तुम्हें तकलीफ हो रही है? सॉन्ग में एक्साइयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में तुम्हारी प्रेमिका है? अरे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? छोड़ो भी, मुझे थोड़ी देर में बिजनेस ट्रिप पर जाना है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। माँ, मैं चलता हूं, आप लोग आराम से खाइए। यह बूढ़ा इतनी जल्दी भागा, शायद दूसरे शेयरधारकों से मिलकर दादी पर दबाव डालने जा रहा है ताकि वो भी जिनके उत्तराधिकार की प्रक्रिया को रोक सके। वित्तीय समाचार सुर्खियों में वो समूह के चेयरमैन बदले, आंतरिक सत्ता संघर्ष तेज। खबर पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। या माँ, हमारे शेयर 5.7% गिर गए हैं। अभी भी गिरावट जारी है।
हेलो श्री जो किंगमैन, यह क्या हुआ? जेंगुआ के इस्तीफे की खबर हमें पहले वित्तीय मीडिया से कैसे पता चली? शेयर 6% गिर चुके हैं। बोर्ड में हड़कंप मचा हुआ है। 7 निदेशक अभी मिलकर बोर्ड मीटिंग से पहले अगर वो भी चेन ठोस प्रदर्शन नहीं दिखा पाते तो यह चेयरमैनशिप हम स्वीकार नहीं करेंगे। या सुने समझा। बहुत जोरदार था। अगर बीचेन को चेयरमैन बनना है तो बोर्ड मीटिंग से पहले ही ऐसा प्रदर्शन करना होगा जो सबके मुंह बंद कर दे। प्रदर्शन हो जा रियल एस्टेट और फाइनेंस में है। इस माहौल में प्रदर्शन कहां से लाए? वेन ग्रुप का ऑर्डर मिल जाए तो बात बने। यह वेन ग्रुप चीन की सबसे बड़ी मेडिकल परिवार है। हर साल एक नया पार्टनर चुनती है और एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है जो एक मध्यम आकार की कंपनी को 3 साल तक चला सकता है। कितनी कंपनियां जान लगा रही हैं वेन के साथ काम करने के लिए? एक मेडिकल परिवार मेरे लिए यह दवाओं के पूर्वज। यह क्या संयोग है? यह तो मेरा ही क्षेत्र है। बेचैन, हम वास्तव में जा सकते हैं। ठीक है, कल हम वेन की नीलामी में चलते हैं। पति, मैंने तो कहा भी नहीं था कि मैं वेन की नीलामी में जाना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? बेचैन भैया, तुम भी आ गए। सचमुच तुम या कुत्ते बिल्ली की जोड़ी हर जगह मिल जाती हो। पापा, आज तो बिजनेस ट्रिप पर जाने थे ना? कयान को लेकर वेन में कैसे आ गए? तुम संभाल न पाओ इसकी चिंता थी। एक पिता होकर तुम्हें गड्ढे में गिरते नहीं देख सकता। अरे हाँ, तुम्हें एक परिचय दिलाता हूँ। ये है हु दावान, डॉक्टर हु। वैन होंगबो बाबा के पुराने दोस्त है। डॉक्टर हु के साथ वेन का ये दरवाजा पापा अभी भी खटखटा सकता है। हम डॉक्टर, मुझे तो ढोंगी लगते हैं। वो हुदावान कदम डगमगाते हैं। चेहरा पीला, आंखें धुंधली, आंखें सुस्त, खुद बीमार हैं, दूसरों का इलाज करेंगे। वेन होंगबो अगर इन पर भरोसा करें तो शायद पहले ही खत्म हो जाए। पापा, आप चिंता न करें। मेरे पास यह तुरुप का इक्का यूयू है। आज मैं वेन का ऑर्डर जरूर लेकर आऊंगा। पति, तुम चिंता मत करो। इस दवा के साथ मेरे होते वेन का ऑर्डर मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। फिर इन निदेशकों को एक एक कर चुप करा दूंगी। शांत रहो। तुम्हारे बस की बात है। आज सुंदर तो बहुत लग रही हो। गरीबी की बू कम है, लेकिन यहाँ सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं है। ध्यान दे मेहमानों, चैरिटी नीलामी अब शुरू होगी। कृपया सभी मेहमान जल्दी से अंदर आ जाएं। बाबा, बाबा, आपको क्या हुआ? कोई डॉक्टर है? जल्दी डॉक्टर बुलाओ। मेरे बाबा को बचाओ। तुम लोग डॉक्टर तो लाए थे ना? जल्दी उन्हें बाबा को देखने भेजो। ये क्या हुआ? इलाज नहीं कर सकते क्या? दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। नीलामी शुरू होने वाली है। चलो, हिम्मत है तो नीलामी में आकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। ये बूढ़ा आपके हवाले है। चलो चलो चलो। खरगोश से भी तेज भागे। शायद अपनी कमजोरी छुपा रहे थे। मैं देखता हूँ। जल्दी, कोई डॉक्टर है क्या? मेरे बुजुर्ग को बचाइए। बाबूजी, आप होश में आ गए। बेटी, लगता है तुमने ही मुझे बचाया है। शुक्रिया। बाबूजी, मैंने देखा आपके दिल में पुरानी बीमारी है। हमेशा आराम करना चाहिए, थकान नहीं लेनी चाहिए। मैंने अभी आपकी हृदय नाड़ी को साफ किया है। लेकिन यह अस्थायी इलाज है। बाद में आपको एक अच्छे डॉक्टर से अच्छी तरह इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बेटी, तुम्हारी जान बचाने की कृपा इस बूढ़े ने दिल में बसा ली है। बाबूजी, आपको यह बात याद रखनी चाहिए। तो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, जाओ जाओ। दादाजी, 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 आप कैसे हैं? दादाजी, मैंने सुना आप बेहोश हो गए थे। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हूं। वो जो लड़की थी, उसने मुझे बचाया। उसकी तकनीक शानदार है, दिल तक पहुंचती है। भविष्य में वो निश्चित रूप से हमारे वेन परिवार की मजबूत साझेदार बनेगी। चलो जल्दी अंदर जाकर नजर रखते हैं, कहीं हमारी मददगार को कोई तकलीफ न हो।
हाँ दादाजी, चलिए। चलिए दादाजी। वेंस मेडिकल की वार्षिक नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। आज जो भी बुद्धिमानी से सबसे कीमती वस्तु खरीदेगा उसे वेंस का अगले 3 साल का ऑर्डर मिलेगा। यूयू, तुम दया का नाटक कम करो। वेइचेन भाई को परेशान किया। लगभग नीलामी से चूक गए, यह नुकसानदेह है। तुम अपने बारे में सोचो, कहीं ऐसा न हो कि न इंसान मिले न पैसा। तुम कृपया आज रात की 3 वस्तुओं का आनंद लें। पहली, एक चिकित्सा पुस्तक का अधूरा हिस्सा। दूसरी, एक दवा की पर्ची। यांग शिनवान। तीसरी, एक 3 पैर वाली नीली जेड की छोटी टिंग, कटोरे के आकार की, पूरी नीली जेड से बनी, जिसमें जंग लगी है। टिंग के शरीर पर प्राचीन नक्काशी है। हर बार वेंस नीलामी आंखें खोल देती है, जैसे कि वो चिकित्सा पांडुलिपि। कहा जाता है कि वो शांगान लून का अंश है। ये सभी दुर्लभ और अनमोल दस्तावेज हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। बिल्कुल, वो छोटा कांस्य पात्र। कहा जाता है कि वो दवाओं के राजा का कीमियागर भट्ठा है। ये वो चमत्कारी उपकरण है जो 7 छिद्रों वाला मणि गोली बना सकता है। फिर कैसे चुने? ये सब इतनी कीमती चीजें हैं। पहली बात, असली है या नहीं पता नहीं। दूसरी, मिस्टर वेन की पसंद का भी पता नहीं। उनकी पसंद कौन जीत पाएगा? क्या इस चीज को इंसानों की दुनिया में दवाओं के राजा का पात्र कहते हैं? यू हाँ। हम कौन सी कलाकृति बोली लगाएंगे? मैं। बीचेन, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। इतना महत्वपूर्ण फैसला तुमने सचमुच यूयू पर छोड़ दिया? ये गांव से आई लड़की। पापा ने डॉक्टर हु को बुलाया है, तो क्यों ना डॉक्टर हु ही तय करे कि क्या बोली लगाना है। मिस्टर वेन का स्वास्थ्य हमेशा से कमजोर रहा है। ये वेन परिवार की हमेशा की चिंता है। वो चिकित्सा पांडुलिपि का अंश और नुस्खा सही इलाज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास ये दवाओं के राजा का पात्र है जो स्वर्ण गोली बना सकता है। मेरे बेहतरीन नुस्खे के साथ निश्चित ही मिस्टर वेन की पसंद जीत लेंगे। ठीक है बीचेन, तो हम भी दवाओं के राजा का पात्र की बोली लगाएंगे। अब पहली नीलामी वस्तु शुरू हो रही है। यह नीलामी वस्तु पूरी हरी है। कहा जाता है कि यह दवाओं के राजा का औषधि बनाने वाला भट्ठा है। आरंभिक बोली 2 अरब युआन। 2 अरब 10 करोड़। हमें इसे जरूर हासिल करना है। मैं देता हूं 4 अरब। इतनी उदारता, सीधा दोगुना। चेयरमैन सोंग तो बिल्कुल दूसरों को मौका नहीं दे रहे। लगता है मिस्टर सोंग का इरादा पक्का है। 4 अरब। यह बूढ़ा चालाक एक गोली लगाते ही हमारे पास कितना पैसा है पता चल जाता है। हमें बिल्कुल मौका नहीं दे रहा। यू क्या हम और बोली लगाएंगे? ठीक है, चेयरमैन सोंग ने 4 अरब की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? बधाई हो चेयरमैन सोंग, शुरुआत में ही जीत। भविष्य में हो समूह चेयरमैन सोंग के हाथों में निश्चित ही और ऊंचाइयों को छुएगा। कोई चारा नहीं, मैंने भी अच्छी तैयारी की है। काबिलियत से बात करते हैं। 4 अरब पहली बार। हो समूह के युवा मिस्टर हो, कृपया बोली लगाएं। 4 अरब 30 करोड़। पांच अरब। क्या ये हो समूह के चेयरमैन सोंग और युवा मिस्टर हो नहीं है? वो पिता पुत्र एक ही कलाकृति की बोली कैसे लगा रहे हैं और 5 अरब तक पहुंच गए? ये कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ, इतनी जल्दी 5 अरब? ये नीलामी नहीं है, साफ है पिता पुत्र शी के भविष्य के प्रबंधन अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बेईचेन भैया, क्या हम अभी बोली लगाते रहें? इस तरह जिद करते रहने से दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। ये हुशी के भविष्य के विकास का दूसरा विकास क्षेत्र है। मैं ये ऑर्डर जरूर लूंगा, बोर्ड को जवाब दूंगा। लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। अभी समूह की नकदी प्रवाह सभी ग्रहों की डिलीवरी सुनिश्चित करने में लगी हुई है। नहीं, चाहे सब कुछ लगाना पड़े, वेंशी का सहयोग परियोजना हासिल करनी ही है। 5 अरब 50 करोड़। चेयरमैन सोंग, मेरे आकलन के अनुसार ये निश्चित रूप से सुन सीमियाओं का मेडिसिन किंग कैल्ड्रॉन है। बस इसे नीलाम कर ले, हमें वे शी का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, 6 अरब।
क्या 6 अरब? यूयू, पहले ही 6 अरब हो गए, क्या हम और बढ़ाए? क्या हुआ बेईचैन? पूंजी कम पड़ गई क्या? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम अभी बहुत युवा हो। आज पिता तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएगा। हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, बेईचैन, आज पिता का पहला सबक है, कभी भी ऐसी लड़ाई न लड़ो जिसकी तैयारी ना हो। तुम अभी युवा हो, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। आज पिता तुम्हें एक अच्छा उदाहरण दिखाएगा, तुम्हें समझाएगा असली व्यापारिक युद्ध क्या होता है। छोकरी दरवाजे पर तो बहुत तेज थी ना, अब कैसे चुप हो गई? हाँ। मूर्ख, सोचता है सोने की डली हथियाली, वो जिसे मेडिसिन किंग कैल्ट्रॉन कहते हैं, असल में वो मेडिसिन किंग का पैर धोने का बेसिन है। कैसे फैल गया कि वो मेडिसिन किंग का एलिक्सिर भट्ठा है। हिस, मुझे वास्तविक अभिनय करना पड़ा, नहीं तो तुम लोग इस पैर धोने के बेसिन को अकूत कीमत पर कैसे खरीदते? 6 अरब पहली बार। बिक गया। खुशी समूह के चेयरमैन सोंग को बधाई। पहली नीलामी वस्तु सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर। यूयू, देखा, यही अंतर है, जहां व्यक्ति वहीं अवसर। बधाई हो श्री सोंग। धन्यवाद सभी को। बधाई हो। यह कुत्ते बिल्ली जोड़ी अभी और देख लो। रुको जरा, तुम्हारे हंसने का वक्त आ गया है। अगला हमारा अस्थायी रूप से जोड़ा गया एक नीलामी आइटम है। कृपया आनंद लें। यह गाजरों का ढेर कैसा है? आ गया, हमारा लक्ष्य यही गाजरों का ढेर है। 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़। हाँ। 1 करोड़ पहली बार। 1 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। बधाई हो हुओ समूह को गाजर। बेईचैन, तुमने कहा था कि यूयू तुम्हारा तुरुप का इक्का है, क्या सिर्फ इतनी ऊंची कीमत देकर ये गाजरों का ढेर क्यों खरीद रही है? हाँ। मुझे पसंद है, मेरा मन करता है। मैं यूयू के सभी पैसों का सम्मान करता हूँ। छोटे हो साहब, बीमारी में हर दवा आजमा रहे हैं क्या? देखने में तो बस एक आम गाजर है। 1 करोड़, इतने में कितनी गाजरें आ जाती। सच में बर्बाद करने वाली औरत है। किसने कहा यह गाजर बेकार है? यह तो जिन्हू से आई गाजर है। इसकी औषधीय महत्ता तियानशान की हिमकमल चंग बाईशान के जिनसेंग से कहीं ज्यादा है। यूयू, तुम्हें लगता है गाजर जिनसेंग है? अरे हाँ, सही है। गांव से आई है न, बस गाजर ही पहचानती होगी। हा। ठीक है, तो तुम ही बताओ, ये गाजर कीमती कैसे हुई? बेशक मूल्य बढ़ने का इंतजार करने के लिए शायद भाग्य अच्छा रहा तो मैं बड़ा मुनाफा कमा सकती हूँ। मूल्य बढ़ने का इंतजार, बस इस गाजरों के ढेर पर। हा। अभी खबर मिली है जिन्हू से आई गाजरों के इस बैच की। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इसमें बहुत ऊंची औषधीय महत्ता है। अब इसकी कीमत 1 करोड़ प्रति किलो तक पहुंच गई है। हुओ समूह द्वारा नीलाम की गई जिन्बू गाजरें 40 किलो, 4 करोड़ कीमत। क्या? और पहले वाली दवा राजा की कड़ाही की जांच से पता चला, कड़ाही के अंदर कोई दवा के निशान नहीं है, बल्कि कई जगहों पर पानी के जंग के निशान हैं, शायद बस। क्या? डॉक्टर हु, आपने अभी कहा था वो निश्चित रूप से दवा राजा की कड़ाही है। ये सब क्या मामला है? ये मैंने कहा था ना, यह मूली बहुत कीमती है। किसी का 6 करोड़ पानी में बहने वाला है। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि यूयू मेरी हाथों की तुरुप का इक्का क्यों है। अरे एंकर साहब, जो चीजें हमने अभी नीलामी में खरीदी है, क्या उन्हें वापस लेकर रद्द किया जा सकता है? एक बार हथौड़ा पड़ गया तो फैसला हो गया। मैं देखता हूं मेरे इलाके में कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है। वेन दादाजी, नमस्ते। वह वेन दादाजी कैसे हो सकते हैं? दादाजी, ओह, तो आप ही थे। अरे मैं हूं, मेरे उपकारक। मुझे पता था आपकी नजर तेज है।
आपने हमारे वैन परिवार की सबसे अनमोल चीज खरीद ली है। आगे से हमारे वैन परिवार के सारे ऑर्डर आपको ही सौंपे जाएंगे। हाँ 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 हाँ। लिखा है। इस यूयू की किस्मत। इतनी अच्छी कैसे है? बस एक बूढ़े आदमी को बचा लिया और वह वेन दादाजी निकले। तुम लोग अभी दरवाजे पर इस बूढ़े की कोई परवाह नहीं की, मरते को देखकर भी नहीं बचाया। क्या अभी यहां बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, वेन दादाजी, डॉक्टर हूं और आपके बीच इतने सालों की दोस्ती का ख्याल करके हमें माफ कर दीजिए। मैं तो अभी सच में आपको पहचान नहीं पाया। डॉक्टर हूं। आप क्या कहते हैं? वेन दादाजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस रोजी रोटी के लिए था, जानबूझकर डॉक्टर बनकर नहीं आया, आपका इलाज करने के लिए। क्या? यह धोखेबाज। हाँ, ये धोखेबाज। तुमने मुझे धोखा दिया। 6 करोड़ रुपए खर्च करवाए एक पैर धोने के बर्तन के लिए। बीजेन, जल्दी वेन दादाजी से बात करो। हाँ, हम पिता पुत्र हैं। तुमने जो खरीदा वो मेरे खरीदने जैसा ही है। जल्दी करो। पिताजी, अभी तो मुझे सबक सिखाने वाले थे, लेकिन यह सबक गलत पढ़ाया गया। तुम बड़े होकर भी इज्जत नहीं। न सिर्फ युवाओं को मौका नहीं दिया, बल्कि यहां शान दिखाने की कोशिश भी की। वेंग शुवेनरन, पैसे ले लो, इन तीनों निकम्मों को बाहर निकाल दो। जी दादाजी। वेन जी, अरे नहीं, वेन जी, वेन जी। बाकी सुधार योजनाएं हम कल आगे चर्चा करेंगे। इन दिनों आपने बहुत मेहनत की है। मेरे साथ आप औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? सियान, तुम यहाँ कैसे आ गई? आंटी, सुना है बेचैन जल्द ही समूह का प्रबंधन संभालने वाला है। मैं विदेश में व्यवसाय प्रबंधन की पढ़ाई करते हुए कई सालों का अनुभव जमा किया है, तो सोचा देश लौटकर मदद करूं। माँ, सियान इन दिनों कंपनी के मुख्य व्यवसायों की समीक्षा करने में मेरी मदद कर रही है। कुछ क्षेत्रों में वास्तव में कमियां पाई गई हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद मैं उन्हें ठीक करने की योजना बनाऊंगा। अच्छा सियान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह है फैंग सियान, वो बेजिंग की बचपन की दोस्त। दादी की नजरों के सामने बड़ी हुई। दुर्भाग्य से दादी को आज तक पता नहीं कि इस फैंग सियान को बचपन से ही उनके बारे में गलत ख्यालात थे। चालाक ससुर को यह बात पहले ही पता चल गई थी और उन्होंने फैंग सियान का इसका फायदा उठाया, उसे भी अपनी गंदी नाव पर चढ़ा लिया। हाय, वेन परिवार का ऑर्डर वो बेजिंग को मिल गया, तो बोर्ड मीटिंग में दादी पर फैंग सियान के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाकर और फैंग सियान को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने में मदद करने का इल्जाम लगाकर दादी को विवादों के केंद्र में धकेलने के बाद ही वह दादी से छुटकारा पाकर पूरी संपत्ति हड़प सकता है। दादी के दिवालिया होने के बाद यह फैंग सियान मासूम लड़के का रोल अदा करते हुए रोज दादी को मिलने के लिए बुलाता रहा। आखिरकार उन्हें बहला फुसलाकर एक सुनसान विला में ले गया और कई दिनों तक बांधकर प्रताड़ित किया। हे भगवान, यह कैसा घटिया सा ड्रामा है। तुम पास मत आओ, दूर हो जाओ। अच्छा, तो तुम हो फैंग सियान। मैंने तुम्हें भाई समझा और तुम मेरे पिता बनने की सोच रहे हो। आंटी, बेचैन, आप लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं, देर हो गई है, जल्दी आराम करने जाओ। ओह ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। आंटी, मैं अब चलता हूं। माँ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि यह फैंग सियान इतना पागल होगा। अगर यूयू सच कह रही है तो तुम क्या करने वाले हो? सोंग मिंगजू, यह बूढ़ा मुझे फंसाने की हिमाकत कर रहा है। क्या सोचता है मैं नरम हूँ? उन्होंने न केवल चुपके से संपत्ति हटाई, बल्कि मॉल के फिटिंग रूम को भी अपना मनोरंजन कक्ष बना लिया। सोंग मिंगजू ने चुपके से पिनहोल कैमरे लगाए, उन सब अवर्णनीय दृश्यों को रिकॉर्ड कर लिया। बेचैन, क्या तुम्हें याद है यूयू ने कहा था कि सोंग मिंगजू ने फिटिंग रूम में पिनहोल कैमरे लगाए हैं। तुम किसी तरह वीडियो हासिल करो। अगर यूयू सच कह रही है और वह पदभार ग्रहण समारोह में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने वाला है, तो मैं निश्चित रूप से उसे बर्बाद कर दूंगा। सोंग सर, इन वर्षों में आप और चेयरमैन हो ने हो समूह का विकास चरम पर पहुंचाया और अब एक युवा और प्रतिभाशाली बेटे को भी उद्योग विरासत में देने के लिए तैयार किया। वेन समूह का ये ऑर्डर मिलने के बाद भविष्य में हो समूह निश्चित रूप से अजय होगा। क्या बात है, एक ऐसा फीनिक्स पुरुष जो नरम चावल कड़क खाता है। अगर वो परिवार की मदद ना होती तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुना है कुछ दिन पहले बेटे के साथ वेन समूह का ऑर्डर भी छीना।
उस समय वो हवेली के दरवाजे पर 3 दिन तक घुटने टेके रहा। तब कहीं माताजी ने उसे अंदर आने दिया। अब जो कंपनी हाथ लगने वाली थी वो बेटे को मिल गई, तो छीनना ही पड़ेगा ना। दोस्तों, मेरी आज की सफलता वास्तव में हुओ समूह के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। किंगमैन, इन वर्षों में हम दोनों हमेशा काम में व्यस्त रहे, समय ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताने का। अब ठीक है, बे चेन समूह का प्रबंधन संभालेगा और हमारे पास आखिरकार वो समय आ गया है जिसे हम भर सकते हैं। जवानी में छूट गए कुछ पल। क्या वह मनाना चाहता है? हाँ, सोंग मिंग जू या नरम चावल कड़क खाने वाला फीनिक्स पुरुष जब सासू जी के पीछे भाग रहा था तो मोजे में भी छेद थे, अब सूट पहनता है। अच्छे कपड़े पहनकर इंसान बना फिरता है, मगर मुंह से निकलती नहीं। एक भी सच्ची बात। अरे अब आइए हो समूह के उपाध्यक्ष सोंग मिंग ज्यू को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। सब लोग, मुझे यकीन है कि आप सभी ने सुना होगा, मैं सोंग मिंग ज्यू पहले सिर्फ एक गांव से पढ़कर निकला गरीब छात्र था। उस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, लेकिन मेरे पास किंगमैन के लिए प्यार था। बाद में जब उच्च परिवार की किंगमैन ने बिना हिचक मुझे चुना तो मैंने ठान लिया इस जन्म में उसके साथ अच्छा रहूंगा। इतने सालों से मैं ये वादा निभा रहा हूं। हम जितनी गहरी पृष्ठभूमि उतनी तेज चोट। ऑस्कर विजेता, अपना शो शुरू करो। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी 20 साल से प्यारी पत्नी मेरे बेटे के दोस्त के साथ धोखा दे रही है और चुपके से संपत्ति हटा रही है, प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही है। किंगमैन, क्या धोखा सच है? हमारा परिवार ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री हो संपत्ति हटाने के आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह पूरी तरह झूठ और बदनामी है। सोंग मिंग ज्यू, तुम मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? आंटी, मुझे पता है मेरा कोई हक नहीं। बोलने का। लेकिन मैं देख नहीं पा रहा कि आप चाचा को ऐसे दुख पहुंचाए। कुछ दिन पहले मैंने खुद देखा आप बेइजिंग के दोस्त फैंग सियान के साथ घनिष्ठ थी, यहाँ तक कि कंपनी की संपत्ति कैसे हटाए यह भी प्लान कर रही थी। आंटी, क्या आप चाचा के साथ ऐसा कर सकती हैं? अरे ये जोड़ी तो बदमाश है, पहले शिकायत कर रही है संपत्ति के लिए सबके सामने झूठ बोल रही है। आशा है दादी माँ बेहोश न हो, नहीं तो फैंग सियान का धमाकेदार ड्रामा जल्दी शुरू हो जाएगा। क्या माँ वाकई भैया के दोस्त के साथ? तुम दोनों चुप रहो। श्री हो, इस समय आप अपने बेटे को संपत्ति दे रहे हैं, क्या ये भविष्य में संपत्ति हटाने की तैयारी है? बस करो। तुम लोग बिना सोचे बकवास कर रहे हो। क्या किंगमैन के चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं? मैं किंगमैन को जानता हूं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों के पास कोई सबूत है? देखो, ये सारी तस्वीरें मैंने जोखिम उठाकर खींची है। मुझे पता है यह करके मैं हो परिवार से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ, लेकिन मैं बस देख नहीं सकता। कंपनी की संपत्ति लूटी जा रही है, सब अंधेरे में रखे गए हैं। वाह, जियांग केयांग का यह अभिनय उस खलनायिका जैसा ही है। हम हर बात में ससुर का साथ दे रही है। पता चला वह ससुर की पहली प्रेमिका की बेटी है। उसकी माँ के मरने के बाद ससुर ने जियांग केयांग को देखकर उसकी याद ताजा कर ली और उसे हर तरह से हुओ बेचैन से मिलवाया ताकि वह आसानी से हुओ घर में रह सके। जियांग केयांग जीने के लिए ससुर की इस जांग को जरूर पकड़ेगी। सोंग मिंग ज्यू, तुम ये बिना सबूत के बातें शेयर धारकों और परिवार के बुजुर्गों के सामने क्यों उछाल रहे हो? क्या शर्मिंदगी कम पड़ रही है? माँ, मुझे पता है घर की बात घर में रहनी चाहिए, ये सब हमें खुद ही सुलझाना चाहिए था घर के अंदर। लेकिन हुओ समूह में तुम सब हुओ किंगमैन का पक्ष ले रहे हो। मैं सच में शेयर धारकों का नुकसान नहीं देखना चाहता, इसलिए ये कदम उठाया। हुओ किंगमैन, हमारी पीठ पीछे संपत्ति हड़प रही है। क्या कंपनी सिर्फ तुम्हारी अपनी है? हाँ चेयरमैन हो, आज आपको हमें जवाब देना होगा। हाँ, हमें जवाब दो।
हाँ, यह झूठा आरोप लगाने का तरीका बहुत खतरनाक है। सास को संपत्ति हड़पने का दोषी ठहरा रहे हैं। जब कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो शेयर धारकों का गुस्सा पूरा सास पर उतरेगा। फिर सास को इस घाटे को भरने के लिए विदेश में क्रेजी हॉर्स शो में नाचना पड़ेगा। भैया अब क्या करें? अगर कुछ नहीं सूझे, मैं कियान दीदी से माफी मांगना चाहता हूँ। बेकार आदमी, रुक जा। चिंता मत करो, सब कुछ हमारे काबू में है। सोंग मिंगशियो, दशकों साथ रहे, तुम सचमुच हमारा प्यार तोड़ना चाहते हो? बेरहमी से मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम और फांगजियान वो घिनौना काम करते समय सोचा क्या हमारे रिश्ते के बारे में? ठीक है, तुम जिद कर रहे हो, मैंने धोखा दिया। तो आज देखते हैं कौन शर्मिंदा होता है। दोस्तों, इसमें है हुओ किंगमैन के सारे अवैध संबंधों के सबूत। आज सबको दिखाऊंगा हुओ किंगमैन कैसे फांग सियान के साथ मिलकर कदम दर कदम कंपनी की संपत्ति लूटी। सोंग मिंगशियो, सोच समझ लो। यह स्क्रीन खुली, कुछ और दिखा तो तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। मां, मुझे पता है सबको दुख होगा, पर मैंने भावनाओं के कारण सहा, जिससे वो किंगमैन और बढ़ती गई, कंपनी को नुकसान हुआ। आज मुझे सबको जवाब देना होगा। चाची, चाचा हमेशा आपकी परवाह करते हैं। आपकी भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं। पिछली बार एक प्रोजेक्ट के लिए बेहोश हो गए, मुझे बताने नहीं दिया। ताकि आप चिंतित न हो। पर आपने ऐसे कितने काम किए जो चाचा के खिलाफ थे? बकवास बंद करो। वह तो एस्कॉर्ट के साथ मस्ती करते। बीमारी भी लग गई। अच्छा हुआ दादी अलग सोती है, नहीं तो उन्हें भी खतरा था। सोंग मिंगशियो, यह पेन ड्राइव मत चलाओ, नहीं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी। आज सबके सामने तुम्हारा ये झूठा चेहरा उजागर कर दिया जाएगा। सोंग मिंगशियो, मैंने तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए, कंपनी चलाने में मदद की। क्या तुम सच में मुझे जरा सी भी इज्जत नहीं दोगे? तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहती हूं? हाँ, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार ग्रुप के हजारों कर्मचारियों और शेयर धारकों के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आज मुझे सबको जवाब देना ही होगा। अरे बाप रे, ये क्या धमाकेदार दृश्य है। हम बेहद शर्मनाक, इतनी सी हिम्मत और चोरी छिपे संबंध बनाने की हिम्मत, सच में आंखें फोड़ देने वाला। केन जी, वो तस्वीर में आप है? नहीं नहीं, जल्दी बंद करो। नहीं है। जल्दी बंद करो। अभी वीडियो में लग रहा था सोंग सर और मिस जियांग। हाँ, पता चला पिछले दिनों किंगमैन ने ही तुम्हारी चालाकी पकड़ ली थी। सोंग मिंगशियो, तुम कितने दुष्ट हो। खुशकिस्मती से ग्रुप का प्रबंधन अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं दिया गया। केन जी और पापा सच में है। सोचा नहीं था। वह ऐसी इंसान निकली, यह सच नहीं है। तुम हो, ये काम तुमने ही किया है, मुझे फंसाने के लिए, है ना? सच में इंसान जितना नीच हो उतना ही अजय होता है। पूरी तरह से पकड़े जाने के बाद भी नैतिकता का ढोंग रचने की कोशिश, गिरकर मर जाने का डर भी नहीं। सोंग मिंगशियो, इस हालत में भी तुम चोर को चोर कह रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माँ, आप उसकी बातों में मत आइए। ये वीडियो जरूर झूठा है। सोंग मिंगशियो, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत? तुम्हारी पुरानी प्रेमिका को याद करना तो ठीक था, लेकिन उसकी बेटी को भड़काकर बेचैन को लुभाने भेजा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या जियांग केन सोंग सर की पुरानी प्रेमिका की बेटी है? सच्चा प्यार है। अब लगता है उसका कुछ और ही इरादा था। ये तो सोचा समझा प्लान है, हो परिवार की संपत्ति हड़पने का। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी वह घमंडी साजिशें मुझसे छुपा भी पाओगे? अरे तुम लोग शुरू से ही
हमारे हो परिवार को फंसाने की साजिश रच रहे थे और हम पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। मकसद हमारे हो परिवार की संपत्ति हड़पना था। हमने ये सब इतने गुप्त तरीके से किया, उसे कैसे पता चला? अच्छा, हो किंगमैन, मुझे फंसाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है ना? दोस्तों, ये सब कुछ जरूर हो किंगमैन ने किया है। अपने अपराधों को छुपाने के लिए उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा। सोंग मिंगजियो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह बिना तैयारी के लड़ाई लड़ता हूँ? बेचैन। इस पर सोंग मिंगजियो और जियांग कियांग की कंपनी की संपत्ति हड़पने की पूरी रिकॉर्डिंग है। हर एक पैसा उनके विदेशी निजी खातों में गया। सोंग मिंगजियो, तो कंपनी को खोखला करने वाले कीड़े तुम लोग हो। इसीलिए तो कंपनी का मुनाफा लगातार गिर रहा था। सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा था। वाह, सासू माँ सच में शहर की सबसे अमीर हैं। जवानी में चाइना के बिजनेस वर्ल्ड में अपनी जगह बनाई। शादी के बाद 6 फीट लंबे 8 पैक एब्स वाले खूबसूरत बच्चे पैदा किए। बुढ़ापे में भी क्रेजी हॉर्स जा सकती हैं और बेफा जोड़े को सबके सामने व्यंगा कर सकती हैं। अब से मैं घोषणा करती हूँ, सोंग मिंगजियो के साथ मेरी शादी खत्म। इन दोनों धोखेबाजों द्वारा लूटा गया हर पैसा मैं कानूनी तरीके से वापस लेकर रहूंगी। अब से हो ग्रुप के चेयरमैन मेरे बड़े बेटे हो बेईचैन होंगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तो मेरा होना चाहिए था। तुम ही तो सब बिगाड़ रहे हो किंगमैन हमेशा मेरी बात मानती थी। जब से तुम हमारे घर आए हो, सब कुछ बदल गया। जरूर तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम ठीक तो हो? भैया, तुम्हारे पैर ठीक हो गए? तुम अचानक कैसे खड़े हो गए? ये कैसे संभव है? कभी कभी बहुत गुस्सा आने पर भी खड़े हो सकते हैं। बस कुछ कचरा साफ कर रहा हूं। कोई समस्या है? सज्जनों, वो कंपनी मेरे हाथों में निश्चित रूप से बेहतर होगी। जहां तक कुछ दिनों की बात है जिन्हें साफ करना चाहिए, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। अरे, इन दो बेशर्म चीजों को बाहर फेंक दो। वो किंगमैन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आओ खाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेन सर, इस बार आपने ऑर्डर बेईचैन को दिया। हमारा हो परिवार वास्तव में आभारी है। मैं आज यहां जीवित बैठा हूं, ये सब तुम्हारी यूयू की बदौलत है। अगर वो न होती, शायद मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब तक मिट्टी में दफन हो चुकी होती। खैर, मुझे छोटे हुओ की क्षमता पर पूरा भरोसा है। उसे ऑर्डर देना, वो निश्चित रूप से हम दोनों परिवारों को जीत जीत की स्थिति में ले जाएगा। ठीक है, इस बारे में नहीं, सहयोग के लिए खुशी। चलिए शराब पीते हैं। छोटे हुआ साहब, चखिए हमारे घर के शेफ का बनाया हुआ खाना। धन्यवाद, मैं खुद ले लूंगा। यूयू, ये झींगा चखो। आज ही फ्रांस से विमान द्वारा आया है। यूयू, वे कब से इतने घनिष्ठ हो गए? वाह, यह क्या स्वर्गीय चीज है। यह तो स्वर्ग के आड़ू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यूयू, क्या तुम अपनी व्यक्तिगत छवि पर ध्यान दे सकती हो? देखो तुम कैसी हो, मानो भूख से मरा भूत हो। मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझे मत सुधारो। बस तुम्हारी छवि अच्छी है, हमेशा ऊंची नाक बनाए रखते हो। थकते भी नहीं। अगर पैसे के लिए ना होती तो मैं कभी नहीं चुनती तुम्हारे जैसे ढोंगी से शादी करना। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करती हो?
क्या मैंने गलत कहा? तुम वह पैसे के लिए हुओ बेइजिन से शादी कर रही है। तो क्या मेरे लिए अभी भी मौका है? विन रांग की यह नजर क्या हुओ बेइजिन पर आ गई है? अगर हुओ बेइजिन को विन रांग के साथ मिला दिया जाए तो क्या मैं जल्दी तलाक लेकर संपत्ति हासिल कर सकती हूँ? दूसरे भाई। क्या यूयू दीदी वाकई बड़े भाई से तलाक ले रही है? नहीं, हमें बड़े भाई और यूयू दीदी की रक्षा करनी होगी। बाहरी लोगों को किसी भी अवसर का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। वैन रांग दीदी, सुना है आप बहुत अच्छा पेंट करती हैं। क्या आप हमें दिखा सकती हैं? लेकिन चलिए ना, हम बहुत देर से देखना चाह रहे थे। चलो। चलते हैं। अरे हुओ बेइजिन, जब आप मुझे इतना नापसंद करते हैं तो क्यों ना आप विन रांग के पास चले जाएं? मुझे लगता है वह आपको पसंद करती है। फिर आप उसके सामने अपना वह घातक आकर्षण दिखा दीजिए। वह निश्चित रूप से आपके लिए गिर जाएगी। आपका क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ आप उसे लुभाएं। वैसे भी हमारी शादी तय की गई है, कोई भावनात्मक आधार नहीं है। रोज लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपसे प्यार करता हो और जीवन भर साथ रहे। नहीं, क्यों? क्या ऐसा है? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मेरा यह मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं उस मामले में असमर्थ हूं। यह कैसे संभव है? मैंने उस दिन उसकी तीसरी टांग ठीक नहीं की थी। क्या गलती हो गई? लगता है आज रात को अच्छी तरह जांच करनी होगी कि वह वास्तव में सक्षम है या नहीं। आप कुछ गलत मत करना। हो बेइजिन, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से आपकी उस समस्या का इलाज करूंगी। आप जल्दी से विन रांग के पास जाएं। मैं भी वेंशु से मिल लेती हूँ। हम दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही तय हुआ। बहुत अच्छा। जल्दी चखो, बहुत स्वादिष्ट है। शियोयो, यह प्यारी सी लड़की हमारे कितने अच्छे काम बिगाड़ दिए, फिर भी यहाँ मजे से खा रही पी रही है। चिंता मत करो, वो ज्यादा देर तक मस्ती नहीं कर पाएगी। इसे उनकी शराब में मिला दो। आज मैं उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगा। वेटर, कृपया ये 2 ग्लास शराब वेंशु और शियोयो को दे दीजिए। कोई समस्या नहीं। वेन साहब, शी जी, ये आपकी शराब है। धन्यवाद। मैं आपको एक टोस्ट करती हूं। मेरे दादा को बचाने के लिए धन्यवाद। आप जैसे दिलचस्प व्यक्ति से मिलकर मैं बहुत खुश हूं। इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? चीयर्स। तुम क्या कर रहे हो? हो बेइजिन, तुम मेरी शराब क्यों पी रहे हो? लड़कियों को इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। यह सुरक्षित नहीं है। दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत है। अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक गर्मी लग रही है। मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेती हूं। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। शियुयु, तुम वहीं रुक जाओ। शियुयु, तुम बस इंतजार करो, वो परिवार तुम्हें बाहर निकाल देगा। बहुत गर्मी है। यूयू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जल्दी करो, बहुत बुरा लग रहा है। जल्दी करो, जल्दी मेरी मदद करो। यूयू, मैं भी नहीं संभाल पा रही। जल्दी मुझे बचाओ। चेहरा लाल हो गया है। सांस तेज चल रही है। ये लोग
वियाग्रा खाली है। बुरा हुआ, शराब में समस्या है। किसी ने शराब में जहर मिला दिया है। बहुत गर्मी है। यूयू, जल्दी मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा जहर उतार देता हूँ। ठीक है। कुछ नहीं हुआ, एक नींद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, यह कैसा स्वर्गीय सौंदर्य है। यह बॉडी, यह चेहरा, अगर सोए बिना ही तलाक हो गया तो कितनी बड़ी बर्बादी हो जाएगी। हिलो मत, सुनो। अरे यार, सब यही है। हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ कैसे आ गया? सोंग मिंगजियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर वैन, गुस्सा मत होइए। आज मैं आपके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। सोंग मिंगजियो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? क्या अभी तक शर्मिंदगी कम हुई है? आंटी, आपको हमें यहाँ डांटने की फुर्सत है। उसकी बजाय अपनी प्यारी बहू का ख्याल करिए। उसने क्या क्या करतूतें की हैं? आपका क्या मतलब है? अरे यार, शियोयो अब तो अनुमान लगाओ कपड़े उतार चुकी होगी और वेन परिवार के छोटे साहब के साथ बिस्तर पर लुढ़क रही होगी, दुनिया का होश नहीं रहा होगा। मिस्टर वेन ऊपर सफाई करते समय गलियारे के अंत में कमरे से आवाजें आ रही थीं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन, योयो और वेंशु ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। वेंशु को 100 हिम्मतें मिल जाए तो भी वो योयो को एक उंगली नहीं छू सकता। तुम लोग सबके सामने झूठ बोल रहे हो वेंशु और योयो के खिलाफ। तुम्हारा क्या इरादा है? विश्वास नहीं होता ना? मिस्टर वैन, देखो ये क्या है। आओ आओ, देखो, तुम भी देखो, ये क्या है? क्या ये सच में है? ये तो सच में मिस शी और युवराज वेन है। क्या मिस शी की शादी मिस्टर हुओ से नहीं हुई थी? फिर युवराज वेन के साथ यह कैसा लिपटना? रुको, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? हाँ, बड़ा भाई अभी यहाँ था। हो गई चैन। क्या पता उसने पता लगा लिया हो। वेंशु और शियोयो का गुप्त संबंध। और उनसे लड़ने चला गया हो। हा हा हा। नहीं, हमें तुरंत उसे ढूंढने जाना चाहिए। यह ऊपर तो शांत है, वैसी कोई बात नहीं है। जैसी उन्होंने कही। मेरे ख्याल से तुम दोनों ही जानवर झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। बुजुर्ग हुओ, बुजुर्ग वैन, तुम लोग यहाँ खुद को धोखा न दो। बेहतर होगा ब्लड प्रेशर की दवा और हार्ट की गोलियां पहले ही तैयार रखो। कहीं ऐसा न हो कि सदमा सहन न कर पाओ और बेहोश हो जाओ। अच्छा नहीं होगा, तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल, तुम यहाँ बकवास मत करो। सभी लोग गुस्सा न करो। हाँ, हम दोनों तो सिर्फ अच्छे इरादे से चेतावनी दे रहे थे। बेतुका है। सोंग मिंगशियू, अगर तुम दोनों फिर से यहाँ बकवास करोगे तो सावधान, मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। मिस्टर वैन, तुम जिद मत करो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारे अच्छे बेटे और शियोयो ने आखिर कौन सा शानदार काम किया है। किसने कहा तुम नहीं कर सकते? अभी तो तुम बहुत शानदार थे ना? वो मेरी तारीफ कर रही है। दोनों ही वियाग्रा की चपेट में थे, लेकिन उसने वेंशु को बेहोश कर दिया और मेरे साथ सो गई। वो मुझे पसंद करती है, यकीनन। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस लग रहा है कि अभी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। अरे शियुयू, आगे से ऐसे मामलों में मैं ही पहल करूंगा। कुंवारे लड़के तो परेशानी ही हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? ये तुम दोनों कैसे?
हम पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे। क्या उसके लिए भी तुम्हारी इजाजत चाहिए? तो उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। मुझे वो भी के बारे में कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए थी। वेंक्यू कहाँ है? वेंक्यू अपने कमरे में ही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था तुम और वेंक्यू साथ में कमरे में गए थे। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? किसने कहा कि मैं वेंक्यू के साथ था? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने तुम्हारी शराब में और वेंक्यू की शराब में भी दवा मिलाई थी। तुम दोनों को साथ होना चाहिए थे। तो तुम लोग मान रहे हो कि तुमने ही शराब में दवा मिलाई, यूयू की और वेंक्यू की प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए? सॉन्ग में एक्साइयो, तुम सच में बहुत खतरनाक हो। अपने ही किए घिनौने कामों से बाहर निकलना तो दूर, अब दूसरों को भी बर्बाद करने पर तुले हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। ये बस अभी केयान का झूठ है। मत मानो उसकी बात, मत मानो। सॉन्ग एक्सायु, लगता है वेन परिवार ने तुम्हें जो सबक सिखाया वो कम था। तुम आदमी तो सच में जब तक गड्ढे में न गिरो सीखते नहीं। लाओ इन दोनों जानलेवा बदमाशों को पकड़ो और कोड़ों से मारो। बॉस वेन, मुझे छोड़ दो। मेरा पेट। वो उसका गर्भपात हो गया है। केयान, तुम कैसे हो? केयान, मेरे बच्चे को बचाओ। अरे नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना खून है। छोड़ो ये अपने खून की बात। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी अच्छी ज्ञान तुम्हें क्या पैदा करेगी। क्या बकवास है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसके बच्चे को बचाने में। तुम एक गांव से आए हो, डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम यहाँ नाटक मत करो। शिजुयू, मुझे मत समझाना। तुम सिर्फ मौका देखकर मेरे पेट के बच्चे को मारना चाहती हो। मुझे हॉस्पिटल जाना है। थू, तुम लोग यूयू दीदी को नीचा दिखा रहे हो। यूयू दीदी तुम्हारी मदद करना भी नहीं चाहती। हाँ, एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यहाँ से सबसे नजदीकी हॉस्पिटल भी 1 घंटे की दूरी पर है। उसे तेज खून बह रहा है। हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी। सॉन्ग में एक्साइयो, अगर यूयू को नहीं बचाने दोगे तो तुम्हारी अच्छी ज्ञान और तुम्हारा अपना खून बच नहीं पाएगा। क्या? केयान, यूयू, माफ करना, मैंने गलती की। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्हें बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। अभी तो नीचा दिखा रहे थे, अब यूयू दीदी से मदद मांग रहे हो। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले कड़वी बात सुन लो। तुम्हें पहले से मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है। केयान, हे भगवान, जांग केयान की टांग से खून अचानक गायब हो गया। यूयू दीदी बहुत कमाल की है। बच्चा मैंने तुम्हारे लिए बचा लिया है, लेकिन जियांग कियान को सदमा लगा है। उसे पहले से क्या हुआ है? क्या अभी पैदा होगा? उसे बिस्तर पर लिटाओ। जल्दी करो। अरे ऊपर वाले, कृपया रक्षा करना। केयान, मुझे 2 गोरे चिट्टे बेटे दे। इतनी जल्दी मत बोलो, क्या पता सब गोरे चिट्टे बेटे न हो। तुम क्या बकवास बोल रही हो? मेरा बेटा सॉन्ग एक्सायु बिल्कुल मेरे जैसा होगा। हु किंगमैन, तुम्हें केयान से जलन है। वो तुमसे जवान और सुंदर है, मुझे बेटा दे सकती है। मैं वाकई नहीं पैदा कर सकती। तुम्हारी केयान के पेट में जैसा बच्चा है। अरे पैदा हो गया। केयान, बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा, मुझे फिर से बेटा हुआ। जल्दी से देखो तो तुम्हारा गोरा चिट्टा बेटा। बेटा, ये बच्चा इतना काला कैसे? गोरा चिट्टा कहाँ है? मुझे तो काला दुबला बंदर लग रहा है। 2 चीनी लोगों का बच्चा अश्वेत कैसे हो गया? शायद इसकी माँ चीनी ही नहीं थी, है ना? सॉन्ग मिंगजियो, तुम्हारी गोरे चिट्टे बच्चे की इच्छा आधी ही पूरी हुई लगती है। शी योयो, ये सब क्या है? इस बच्चे में अश्वेत खून है, दिख नहीं रहा। नहीं हो सकता। मैं सोंग मिंगजियो शुद्ध चीनी हूँ। मेरे खून में अश्वेतता कैसे? इसमें नया क्या है? खबरों में तो पहले ही आ चुका है। जुड़वा बच्चे अलग अलग नस्ल के हो सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने 24 घंटे के भीतर अलग अलग मर्दों के साथ सोया था। क्या? जियांग केयान, तू ही बता, क्या तूने मेरे पीछे वो विदेशी के साथ संबंध बनाए?
नहीं, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की। वो सब योयो की करतूत है। वही झूठ बोल रही है। झूठ बक रही हो। वो काला बच्चा सामने पड़ा है, अब तू क्या सफाई देगी? सोंग मिंगजियो, तूने मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ? तू ये कमीना इतने साल पाला, आज तू मेरे सर पर सींग चढ़ा रही है। अभी बच्चा जन्म दिया है और तू मुझे मार रहा है। समझा दूं तुझे? लड़केगी मेरे साथ? दोनों कुत्ते कुतिया, तुम दोनों हमारे वैन परिवार में तुमुल मचा रहे हो। बेहूदगी है। अभी मैं लोगों को बुलाता हूँ, इन्हें बाहर फेंक दो। अरे रुको, मेरे ख्याल से इन दोनों कुत्ते कुतियों की शादी की खबर फैला दो, ताकि ये जीवन भर एक दूसरे को सताते रहें। बढ़िया। जंगली कबूतरों को सबक सिखाने की बात हो तो दादी ही जानती है। मैं अभी इंतजाम करता हूँ, कल सुबह तक पूरे शहर की हेडलाइन यही खबर होगी। मिंगजियो, तू आ गया? शिव सेक्रेटरी। तुम यहाँ कैसे? मिंगजियो, जल्दी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये ये तो वो समूह की गोपनीय फाइलें हैं। वो समूह छोड़ने से पहले मैंने उनकी सारी गोपनीय फाइलें चुरा ली थी। इनके सहारे हम फिर से उभर सकते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही मेरी परवाह करते हो। सोंग मिंगजियो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? जियांग केयान, तुम एक ऐसी औरत हो जिसने एक मिश्रितंस्ल के बच्चे को जन्म दिया। तुम्हें हमें बताने का क्या अधिकार है? तुम मिंगजियो, तुम उसके साथ रहोगे तो बस नीचे गिरोगे, और मैं ही वह इंसान हूँ जो तुम्हें दोबारा दुनिया की चोटी पर पहुंचा सकता हूँ। सोंग मिंगजियो, मैंने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया और तुम मेरी पीठ पीछे चक्कर काटने की हिम्मत करते हो? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? मुझे तो तुम पर तरस आता है कि तुम विदेशी से शरीर गंदा करवा लिया। हाँ, यहाँ नाटक मत करो मिंगजियो। जल्दी से उसे और इन दोनों बेसहारा बच्चों को बाहर फेंक दो। मेरी आंखों के सामने से हटो। प्यारे, क्या हम इसे नहीं फेंक सकते? आखिरकार ये मेरा अपना खून है। अपना खून? तुम कैसे पक्के हो कि यह तुम्हारा है? मुझे तो ये दोनों बच्चे साफ तौर पर जियांग केयान और किसी और के साथ पैदा किए हुए बेसहारा है। तुम किसे बेसहारा कह रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम दोनों लड़ना बंद करो। वाह, मिस्टर हो बिल्कुल सुंदर है। मिस शी और मिस्टर हो एक साथ चल रहे हैं। वाकई जोड़ी लगते हैं। बिल्कुल, मेरा भाई और यूजी दोनों तो सच्चे मायनों में सुंदर जोड़ी है। आकाश द्वारा बनाई गई जोड़ी। वाकई बहुत मेल खाते हैं। मेरे मेहमानों और दोस्तों, आज हुओ ग्रुप का शुभ दिन है। आइए हम सबसे जोरदार तालियों से हुओ ग्रुप के नए चेयरमैन मिस्टर हुओ बेचेन का स्वागत करें। बहुत अच्छा। अब पूर्व चेयरमैन मिस्टर हुओ को आमंत्रित करते हैं हस्तांतरण समारोह आयोजित करने के लिए। सब रुक जाओ। वो यहां क्या करने आया है? सोंग मिंगजियो, वो यहां कैसे आ गया? क्या वो मुसीबत खड़ी करने आया है? सोंग मिंगजियो, तुम यहाँ कैसे? मेरे प्यारे बेटे, आज मैं यहां सत्ता हथियाने आया हूं। दोस्तों, वो रुके। सभी गोपनीय दस्तावेज अब हमारे हाथ में हैं। मैं ही वो इंसान हूं जिसके पास वो ग्रुप के सबसे गोपनीय दस्तावेज है। क्या गोपनीय दस्तावेज चोरी हो गए? अगर ये सच है तो वो ग्रुप का तो सफाया हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे? वो बेचैन। अब इन गोपनीय दस्तावेजों के बिना वो ग्रुप ने अपनी सबसे मुख्य उत्पादन क्षमता खो दी है। अब वो कंपनी सिर्फ एक डगमगाता खोखला ढांचा है। चेयरमैन की कुर्सी सिर्फ मेरी होगी। सोंग मिंगशियो, तुम्हारा दिल अभी भी खराब है। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ बातें करके तुम ग्रुप छीन लोगे? मेरे हाथ में ये सब तुम्हारे हो परिवार की इतने सालों की
सारी मेहनत है। दोस्तों, बताओ, एक आदमी जो अपने सबसे गुप्त राज की रक्षा नहीं कर सका, उसके पास क्या हक है चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने का? सोंग मिंगशियू, तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की? तुम क्या कहना चाहते हो? सोंग मिंगशियू, मुझे पता था तुम गुप्त दस्तावेजों से हो परिवार को ब्लैकमेल करोगे, इसलिए मैंने पहले ही वो परिवार को चेतावनी दे दी थी। क्या कहा तुमने? सोंग मिंगशियू, तुम्हारे हाथ में जो ये तथाकथित गुप्त दस्तावेज हैं, उन्हें जियांग क्यान ने चुपके से बदल दिया था। तुम्हारे हाथ में सिर्फ बेकार कागज का ढेर है। ये नहीं हो सकता। जियांग क्यान, तुम ये कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया। ये सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, सोंग मिंगशियू। तुम पर कई जानबूझकर चोट पहुंचाने और व्यावसायिक चोरी के मामले हैं। अब कानूनन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। चलो। दोस्तों, अभी कुछ गड़बड़ हुई थी। पदभार ग्रहण समारोह जारी रहेगा। बेचैन, आज से वो ग्रुप आधिकारिक तौर पर तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे यकीन है तुम हो ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। शुक्रिया मां। मैं हुओ बेइजिन वादा करता हूं, आज से आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचाऊंगा। पहले क्यों नहीं देखा? वो बेचैन काम करते हुए इतने आकर्षक लगते हैं। ऐसा पति मिल गया, फिर मैं मॉडल क्यों ढूंढूं? दोस्तों, समारोह खत्म होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। शियोयो, मैंने अपने सारे शेयर आधिकारिक तौर पर तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। अब से तुम हाओ परिवार की सबसे बड़ी शेयर धारक हो। क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हारे बिना मैं वो बीचन आज तक यहां नहीं पहुंच पाता। हाओ परिवार और हाओ समूह को बाहरी लोग पहले ही पूरी तरह खा चुके होते। मिस शी ने वाकई हाओ परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। ये हिस्सेदारी वो बिल्कुल हकदार है। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे से ज्यादा प्यार है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। यह जोड़ी वाकई बहुत प्यारी है। यूयू जी और बड़े भाई का रिश्ता बहुत मीठा है। आज से मैं उनका सबसे वफादार रक्षक बनूंगा। ठीक है,